मूलांक 1 से लेके 9 9 तक तक के। सब लोग ये कर सकते हैं। ओके। सब लोग, कोई भी ऐसा नहीं है जो इस रेमेडी को नहीं कर सकता। पैसे सबको चाहिए, तो पैसे के लिए आज इस बार आप थोड़ा-सा डिफरेंट उपाय करो और बगलामुखी माँ का ये मैं उपाय आपको बताने जा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है? आपने क्या करना है यहाँ पे शुक्रवार वाला दिन, ठीक है? 5 हल्दी की गाँठें ले लेना और 5 सिक्के ले लेना और 1 मुट्ठी चावल। बगलामुखी माँ है वो 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या है। माँ 8वीं महाविद्या है। वो एनर्जी अपने आप में ऐसी है जिसके साथ में अगर आपने उसको गलत तरीके से छेड़ा या गलत उपयोग करने की कोशिश की तो वापस डैमेज आपका ही हो सकता है। तो नंबर 1 वालों के लिए मैं बोलूँगी डबल बोनांजा काइंड ऑफ अ ईयर इज कमिंग। मैं बोलती हूँ सुपर मैनिफेस्टेशन ईयर होने वाला आपके लिए, यानी कि जो चीज़ सोचोगे उसी को मैनिफेस्ट कर पाओगे। एनर्जीज इतनी ज़बरदस्त बढ़ रही हैं, तो इमोशनल सेक्टर्स में काफ़ी अच्छा बैलेंस देखने को मिलेगा 2 नंबर वालों को, यानी कि रिश्तों में बहुत ज़बरदस्त एक सुधार आ सकता है आपके। अब बात कर लेते हैं नंबर 3 की। जुलाई अगस्त का महीना आपने ध्यान रखना है, उस दौरान आपको स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। 3 नंबर के मूलांक वाले लोग अगर सिंगल थे तो 2026 आपको 100% मिंगल करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। 4 नंबर वालों के लिए बोलूँगी थोड़ा-सा सतर्क रहने वाला साल है। तो 6 नंबर वालों के लिए मैं बोलूँगी कि गुड न्यूज़ मिलने वाली है कि शादी के योग बड़े अच्छे बनेंगे यहाँ पे। रिश्तों में सामंजस्य दिखाई देता है। जो लोग ऑलरेडी मैरिड थे और परिवार को अगर आगे बढ़ाना चाहते हो, तो नए बच्चे के आने की खुशखबरी भी आपको 2026 में आपके घर के अंदर मिल जाएगी। मार्च और अक्टूबर में 7 नंबर वालों को ध्यान रखने की ज़्यादा आवश्यकता है। 8 नंबर हो जाओ जी, सतर्क। जी, जी। पापा का साल आ रहा है, बेटा तो पिटेगा ही पिटेगा। तो मई जून का महीना और अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। बल्क में पैसा आएगा। इसमें बल्क में पैसा आएगा, यानी कि मॉनेटरी बेनिफिट्स मुझे आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे दिखाई देते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ है हमारे यादव मैम, जिन्हें आप पहले से जानते हो। वो एक बगलामुखी साधक हैं। तो मिलते हैं मैम से। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले तो जय श्री राम, जय माता दी। जय माता दी, जय श्री राम, जय माँ बगलामुखी आप सभी को। एंड थैंक यू सो मच संदीप। आई नो हम ये दूसरा पॉडकास्ट साथ में कर यस रहे मैम। हैं और हम भी पहले मिल चुके हैं और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है कि आज हम दूसरी बार मिल रहे हैं। और शुरुआत तुमने मेरी माता जी से करी दी है ना, जय माता दी बोल के, तो जी आज मेरा मैम। दिल बहुत खुश है। जी मैम, बिल्कुल मैम। लास्ट पॉडकास्ट काफ़ी पसंद करा लोगों ने, जी, बहुत अच्छा गया हमारा। बिल्कुल। मैं तो काफ़ी टाइम से रीच आउट भी कर रहा था, आप बट वही ना, टाइम का इशू रहता है मैम। जी, जी, जी। 2025 थोड़ा-सा मुझे लगता है एक तो काफ़ी ज़्यादा सबके लिए ही बहुत प्लस माइनस वाला रहा और सब लोग बहुत जी। डिफरेंट तरीके से ऑक्यूपाइड थे और मैं बोल सकती हूँ मेरे केस में ट्रैवलिंग थोड़ी-सी ज़्यादा हाई थी। तो ट्रैवलिंग के चक्कर में ज़रूर आपके साथ नहीं हो पाया, वरना आप तो हमारे मैं बोल सकती हूँ कि फेवरेट बच्चों में से हो। जी आपके मैम। साथ तो बिल्कुल ही करना था हमें पॉडकास्ट। आपने लास्ट टाइम बोला था आपका मूलांक 5 है, आपका पॉडकास्ट चलने वाला है पे बिल्कुल। आप हाँ, क्योंकि मैं भी हाँ मूलांक जी। 5 हूँ, आप भी मूलांक जी, 5 जी, हैं, आई जी। रिमेंबर मैंने जी, जी, बोला जी, था जी, ये। जी। और ये कृपा ही है माँ की कि आप जो हम मतलब बोलते हैं कई बार कोई चीज़ें और वो जी, होती भी हैं जी, वैसी उस जी। तरीके से। और 5 नंबर वाले लोग मैं बोलती हूँ बहुत ब्लेस्ड भी हैं। जी। बैलेंस का नंबर है एक जी, तरीके जी, से, है ना? बिल्कुल। तो सबके साथ घुल-मिल भी जाते हैं, कर भी लेते हैं। कोई जी, थोड़ा-सा जी। टेढ़ा होगा, आप उससे बैलेंस कर पाते जी। होगे। कोई शांत है तो भी आप बोलोगे कि हाँ, इसके साथ भी जी। अच्छा जम जाएगा। तो ये आपकी खूबी है, आपका प्लस है। जी। लास्ट पॉडकास्ट में एक और बात हुई थी, वो मेरे को ना दिल को छू गई थी बातें। कौन-सी बात? आपने कहा था कि अगर आप अपने पिताजी से कुछ माँगते हो, हुँ। तो इतनी जल्दी नहीं मिलता, और अगर जी। आप माँ से माँग रहे हो, तो आपको तो इंस्टेंट जल्दी मिल रिज़ल्ट जाएगा। इंस्टेंट मिल बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो बहुत मतलब आप नॉर्मल भी देखो, मतलब मुझे लगता है मैं इस बात से क्योंकि बहुत ज़्यादा रिलेट करती हूँ और इसीलिए शायद मतलब ऑफ कोर्स मैंने ये बात आपको बोली थी। और बाकी घरों में भी देखो कई बार क्या होता है ना कि पापा का रोल थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट वाला होता जी, जी, जी। है ना? और मम्मा का थोड़ा-सा सॉफ्ट होता है। जी। हालाँकि अब थोड़ा-सा उल्टा भी होने लगा है कि पेरेंट्स हमेशा गुड कॉप, बैड कॉप की तरह ही प्ले जी करते मैम, हैं बिल्कुल। कि एक अच्छा रहता है बच्चे के साथ में, एक थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट रहता है हमेशा। तो मुझे लगता है कि पापा का रोल आउटसाइड दुनिया का है तो थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। तो जी। पापा से बच्चे डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर पाते, लेकिन मम्मी से तो ज़िद भी कर लेते हैं। तो येस, मुझे भी ये लगता है कि अगर आप एक तरफ बाबा को मनाने में लगे हुए हो या जी। बाबा के भक्त हो एक तरीके से, जी। है ना? आपके केस में अगर हम बात करें, हम इंसान भक्त हैं उनके, जी। बच्चे भी हैं उनके। तो बाबा जल्दी से, क्योंकि बाबा के केस में क्या है ना, मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ पे स्पिरिचुअल वो भी समझाती हूँ। जी। शिव भगवान जो है, वो ज़्यादातर किस में मेडिटेटिव स्टेट में है। वो हमेशा मेडिटेटिव स्टेट में रहते हैं। तो जब आप उस मोमेंट पे उनके साथ में कोई भी इंटरेक्शन करना चाह रहे होते हो, तो वो नहीं मतलब है, क्योंकि वो तो एक अलग दुनिया में गुम है।
माँ ऑल टाइम, माँ को क्या है, माँ की आँखें मतलब होता है ना ऑल टाइम एक्टिव है आपको देखने के लिए जी, कि मेरा बच्चा कौन कहाँ क्या कर जी, रहा है, बिल्कुल। दुनिया में कहाँ पत्ता हिल रहा है ना, बोलते हैं ना उसकी मर्ज़ी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। जी, तो सिर्फ़ उतना सा डिफ़रेंस है। वो बात अलग है कि बाबा भी आपको समहाउ कभी-कभी इनडायरेक्टली माँ की तरफ भेजते ही हैं, जी, जी, कि जी, बेटा आप उधर से आओगे तो वैसे भी जल्दी आ जी, जाओगे। तो एब्सोल्युटली मतलब आई एम ऑलवेज़ इन दिस फ़ेवर एंड आई एम सो प्राउड टू से कि आई एम अ बायस्ड भक्त ऑफ माँ। मुझे मेरी माँ में सारे भगवान, सारे इष्ट नज़र आते हैं और मैं बहुत मतलब मुझे लगता है कि मैं उधर बहुत खुश हूँ, है जी, ना? और जहाँ आप खुश हो और हमारे जीवन का सबका लक्ष्य यही होना चाहिए कि हर हाल में खुशी, जी मैम। राइट? आप कुछ कर लीजिए ज़िंदगी में, आप फ़ेम हासिल कर लो, आप बड़े आदमी बन गए हो, आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन अगर आप खुश नहीं हो ना, तो उस पैसा भी वो ना बहुत बेकार लगने लगता है आपको। जी, वहीं पे अगर साथ में आप खुश हो, तो मैं बोलती हूँ सोने पे सुहागा। जी मैम। तो जिसके साथ आपको खुशी मिल जाए वही आपका इष्ट है, चाहे वो आपको गणेश भगवान के साथ मिल रही हो, चाहे शिव भगवान के साथ मिल रही हो, मुझे मेरी माँ के साथ मिलती है। ऑडियंस को भी आज माँ की ब्लेसिंग चाहिए मैम। हाँ, बिल्कुल, हमेशा मतलब मुझे लगता है कि वो सिर्फ़ मेरी माँ नहीं है, आप सबकी भी माँ है और उनकी ब्लेसिंग्स अगर जितनी मेरी मेरे लिए हैं, उतनी ही आपके लिए भी हैं और भरपूर हैं। जो आप चाहो, जैसा आप चाहो और अगर उन्होंने मेरे द्वारा आपको होता है ना कि ब्लेसिंग्स दिलवानी है, तो आई एम रेडी फॉर दैट ऑल्सो। जी, मतलब हम तो फिर सिर्फ़ एक कठपुतली हैं और एक चैनल ही है, तो जो वो चाहेगी उसकी इच्छा के बिना मैंने बोला ना पत्ता भी नहीं हिलता। जी, जी, तो अगर आज मेरे मुख के द्वारा भी कुछ आप लोगों को मिलना होगा, तो उसमें भी उसी की इच्छा है। जी। बने रहिए, आज ब्लेसिंग माँ की ज़रूर मिलने वाली है, ज़रूर। बिल्कुल मिलेंगी। जी, माँ सबके साथ में है और सबके मन की सुन रही होती है, चाहे आप उनको कुछ कहें, है ना, बोल करके बताएँ, नहीं बताएँ, बट शी इज़ ऑलवेज़ लिसनिंग टू यू। जी मैम। ऑलवेज़ मतलब एवरी सेकंड। जी, इंस्टेंट रिज़ल्ट ही आज ऑडियंस को मिलने वाले, माँ से खुशी मिलने वाली है आज बिल्कुल बिल्कुल। मिलेंगे, बिल्कुल तो माँ मिलेंगे। बगलामुखी के बारे में कुछ बताइए आप? आप मुझे बताओ क्या जानना चाहोगे बगलामुखी माँ के बारे में? मेरा सबसे जैसे पहले तो तो मैम कुछ ना ऑडियंस के मन में मिथ रहता है, हुँ, कुछ डर भी रहता है, यस, तंत्र से रिलेट करा जाता है इनको, यस। तो उस डर को थोड़ा क्लियर करो। देखो, मैं बोलूँगी कि मैं डर को कम ज़रूर करूँगी, मतलब और क्लियर भी ज़रूर करूँगी, लेकिन मैं बोलूँगी कि आपको डरने जैसी कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है क्योंकि जो बगलामुखी माँ है, वो 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या है। माँ 8वीं महाविद्या है, ठीक है? और 10 महाविद्याज़ एब्सोल्यूटली इज़ इक्वल टू तंत्र, उनका जो रिलेशन है, वो तंत्र से ही है। हम 10 महाविद्याओं की जो भी साधना करता है, उसका अल्टीमेट लक्ष्य मोक्ष होता है। जी, और 10 महाविद्या जो हैं, दे आर 100% कैपेबल आपको मोक्ष दिलाने के लिए भी। जी, तो तंत्र जो है वो इज़ इक्वल टू स्पीड, है ना? और बहुत ही फ़ियर्स एनर्जी की भी हैं। 10 महाविद्याओं में भी जो 5 महाविद्या से बहुत फ़ियर्स है, 5 थोड़ी-सी सौम्य हैं। ओके, तो उन फ़ियर्स एनर्जीज़ में से ही एक एनर्जी है माँ बगलामुखी। एक हमारी माँ जो है, बगलामुखी की एनर्जी भी सौम्य नहीं है, फ़ियर्स है। तो अगर वहाँ पर कोई भी एक तो अधूरी जानकारी के साथ अगर उनके की साधना करने लग जाए, बिना गुरु दीक्षा के उनकी साधना करने लग जाए, आप अपनी मन मर्ज़ी से उठा कर के कोई भी मंत्र करने लग जाओ, तो आपको वाक़ई एक कुछ ऐसे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, जो आपके फ़ेवर में नहीं होंगे, जिनसे आपके लॉसेस हो जाएँगे। तो इसीलिए डर यहाँ पे आता है। जी, तो डरना भी ज़रूरी है, लेकिन अगर आप अच्छे गुरु के सानिध्य में इनकी साधना करते हैं, है ना? पूरा देख समझ के फिर उनके साथ में जुड़ते हैं और ऐसा नहीं है कि आप जुड़ नहीं सकते, आप बिल्कुल जुड़ सकते हो। गुरु दीक्षा अनिवार्य है साधना करने के लिए, एक लेवल से आगे जाने के लिए। जुड़ने के लिए माँ से आपको कोई गुरु की भी उसमें बोल सकती हूँ कि आवश्यकता नहीं है, जुड़ आप सकते हो। लेकिन हाँ, जैसे हम बोलते हैं ना बेटा आग है, मत खेलो, जल जाओगे, जी, है ना? बिल्कुल। तलवार है, बहुत पैनी है, इसके साथ भी पंगे मत लो, कट जाएगा। तो इट इज़ सेम ओनली कि वो एनर्जी अपने आप में ऐसी है जिसके साथ में अगर आपने उसको गलत तरीके से छेड़ा या गलत उपयोग करने की कोशिश की, तो वापस डैमेज आपका ही हो सकता है। तो आपको बस वो नहीं करना चाहिए। जी, उसके अलावा अगर आप बगलामुखी माँ के साथ जुड़ना चाहते हो, आपको लगता है कि उनकी एनर्जी आपको अपने जीवन में चाहिए, उनकी ब्लेसिंग्स चाहिए, तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हो। देखिए, माँ का जो बीज मंत्र और मूल मंत्र होता है, उसका आप जो है उच्चारण हो गया, उसकी साधना होगी, उसका जाप हो गया, वो गुरु दीक्षा से ही होता है। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जिनकी शुरुआत करके आप माँ के साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि अगर हम सब सोचें कि हमें गुरु मिल जाए, तो सबको गुरु भी नहीं मिल सकते, नहीं, बिल्कुल है नहीं। ना? गुरु भी उसी को मिलता है जब वो जो पात्र है ना वो तैयार है, राइट? व्हेन जी, यू आर रेडी देन ओनली गुरु अपीयर्स। ये आपने सुना होगा कि जब आप तैयार हो जाएँगे आपके जीवन में गुरु आ जाएगा। लेकिन अगर आप तैयार ही नहीं हैं,
तो गुरु आप कितना कोशिश कर लो, ढूंढो, मैं कहती हूँ खुला, आपको तब भी नहीं मिलेंगे। जी, तो इसका मतलब क्या हुआ, वापस कहाँ आ गई बात, आप ही के ऊपर आ गई कि आपको तैयार होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो आप खुद को तैयार कैसे करेंगे? आप खुद को तैयार कर सकते हैं, माँ की चालीसा करो डेली, है ना? ओके, बगलामुखी चालीसा आप डेली कर सकते हो। माँ का नाम मंत्र आप डेली कर सकते हो। ओम बगलामुखे नमः, ओम लीम बगलामुखे नमः। ये चैंट जब आप बार-बार करते हो, जैसे एक दिन में आपने सोच लिया मैं रोज़ 1 माला करूँगा, तो आप माँ के नाम मंत्र की 1 माला करो। ठीक है? वो भी अपने आप में एक साधना है माँ के मंत्र की। अच्छी चीज़ बस ये है पॉज़िटिव आपके लिए कि इसके लिए आपको गुरु के पास जाने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये आपकी एनर्जीज़ को अपलिफ्ट करना शुरू कर देगा जब आप इसका जाप शुरू करोगे, आप माँ की चालीसा करना शुरू करोगे, तो आपकी ऊर्जा उठनी शुरू हो जाएगी। जी, जब आपका ऊर्जा लेवल बढ़ेगा, देन ऑटोमैटिकली वो दिन भी दूर नहीं है जब आपकी ज़िंदगी के अंदर भी कोई ना कोई गुरु की एंट्री हो जाएगी और जी, आपको उनसे दीक्षा भी प्राप्त होगी और आप एक लेवल से ज़्यादा डीप साधना कर पाओगे। जी, तो डरना थोड़ा-सा ज़रूरी है, मैं बोलूँगी यानी कि प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल अंधा होकर के आप मत घुस जाओ क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, जिनके अंदर लोगों ने ऐसा करना शुरू किया और उन्होंने कहा कि मैम हमने तो माँ की साधना शुरू की है, अच्छा होना चाहिए, हमें तो नुकसान हो रहे हैं, हमारा तो मेरी लाइफ़ में लोगों के पर्सनल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आने लग जी, जाती है, घर टूट जाते हैं, बिज़नेस के अंदर लॉसेस आ सकते हैं। कुछ केसेज़ के अंदर अगर आप डायरेक्टली सिर्फ़ बीज मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर देते हैं, तो एक क्लाइंट के तो बिल्कुल हमारे ना पूरे शरीर में दाने-दाने आने शुरू हो गए थे, ओके, जिसका कोई बीमारी वाला रीज़न नहीं मिल रहा था। उनसे वापस वो साधना छोड़नी ही पड़ी, उनको छोड़ने के बाद में 1 महीने के अंदर न्यूट्रलाइज़ होते चले गए। तो मैजिक इज़ ऑलवेज़ देयर आल्सो, राइट? तो आप देखो कि कैसे वो आया और कैसे चले गए, यानी कि क्योंकि माँ के जो मंत्र हैं ना, हर मंत्र में मैं बोलूँगी, नाम मंत्र में भी उतनी शक्ति है कि वो सबसे पहले आपके पास्ट के जितने कर्मास की जो लेयर होगी ना, वो उसको उखाड़ना शुरू करते हैं। जी, अब जब वो उखड़ना शुरू होंगे, तो मैं बोलती हूँ अच्छे कर रखे होंगे तो जल्दी-जल्दी अच्छे कर्म मतलब बेनिफिट्स भी मिलने शुरू हो जी, जाएँगे। लेकिन अगर थोड़े बहुत हमारे बुरे कर्म भी हैं और सबके होते हैं, जी, मेरे भी हैं, आपके भी जी, हैं, जी, ऐसा कोई नहीं है मैं बोल सकती हूँ जो ये सोचे कि बस मैंने तो सारे बहुत अच्छे ही कर्म कर रखे हैं, ऐसा हमें लगता है। इंसान को लगता है कि अरे मैंने तो किसी का बुरा हाँ, नहीं किया, मैंने तो सबका हमेशा भला किया है, बट ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली। जाने-अनजाने भी हम पता नहीं कितने कर्म ऐसे कर जी, जाते हैं जो बिल्कुल, हमारे फ़ेवर में नहीं हैं, है ना? वो उसको हमारे अगेंस्ट ही लिखा जाएगा। तो जब वो आपके कर्मों की लेयर उखड़नी शुरू होती है, तो और वो अच्छी बात है क्योंकि अल्टीमेटली आप इस इंसान के शरीर में आए हो। आपका मेजरली तो क्या करने आए हो? आप अपने कर्मों को बैलेंस करने के लिए आए हाँ हो, जी, है ना? जो पिछले जन्म में कर दिए थे, उनको काटोगे, भोगोगे, बैलेंस करोगे, जी, साथ-साथ नए भी क्रिएट कर दोगे, उनका बैलेंस करने के लिए फिर अगले जन्म में जी, आ जी, जाओगे। जी, दिस साइकिल इज़ गोइंग ऑन एंड ऑन है, इसका कोई अंत नहीं है अंटिल अनलेस आपका कॉन्शियस अवेकन हो जाए, ठीक है? आपकी अवेकनिंग हो जाए और आपको मोक्ष की प्राप्ति हो और आप इसके जीवन-मरण के जो चक्र से है, आपको मुक्ति मिल जी, जाए। उसके अलावा तो कोई एग्ज़िट नहीं है, राइट? तो जो भी इंसान आए हैं, वो सब सही कर रहे हैं। तो जब हम माँ की साधना शुरू करते हैं, तो माँ ना बहुत तेज़ी के साथ, क्योंकि मैंने क्या बोला? इंस्टेंट, महाविद्या इज़ इक्वल टू तंत्र, तंत्र इज़ इक्वल टू स्पीड, यानी कि जी, इंस्टेंट काम होना जी, शुरू जी, होता जी, है। तो हमारे ना कर्म बहुत स्पीड के साथ कटने शुरू हो जी, जी, जाते हैं। अब मान लो मेरे बुरे कर्मों का भी अच्छा खासा चिट्ठा था, जब वो एक साथ कटने शुरू होंगे, तो मेरे को एकदम से डैमेज फ़ील होगा। जी, मेरे को लगेगा अरे नुकसान हो गया एंड ऑल दैट। हालाँकि वो मेरे अच्छे के लिए कि क्या है, मेरे कर्म कट रहे हैं। ये फटाफट खत्म होगा तभी तो मुझे अच्छा बेनिफिट मिलेगा। जी, जी, लेकिन 99.999% लोग जो ये जब कर्म कटने शुरू होते हैं ना, उससे डर जाते हैं और उससे ओके, घबरा जाते हैं। गलत भी नहीं है इंसान के लिए, अगर मैं आपको हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए, आपको लॉसेस होने शुरू हो जाएँ, आपको लगे कि मेरे के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है जीना, तो आप घबरा जाओगे, कोई भी घबरा जाएगा। लेकिन आगे की जर्नी उन्हीं लोगों के लिए होती है जो उस मोमेंट पे भी अपना विश्वास माँ के ऊपर से नहीं खोते और अपने इस मार्ग के ऊपर चलते रहते हैं। जी, तो उनके लिए बेनिफिट्स भी आते हैं। जी। ठीक है? तो डरना नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा सोच समझ के, थोड़ा-सा ज्ञान लेकर के फिर आप माँ की चीज़ें शुरू करोगे तो आपको बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स जी, भी मिलेंगे। और प्रत्येक व्यक्ति साधना कर भी नहीं सकता मैम, जैसा कि हाँ, आपने कहा नहीं कि कर सकते। ख़ास करके 10 महाविद्यास की साधना करने के लिए अगर हम बोले कि भई कौन कर सकता है? देखिए, वैसे मैं बोलूँगी माँ है आपकी, मैं कोई नहीं होती ये कहने वाली कि तुम कर सकते हो और तुम नहीं कर सकते। आप करके देखिए, बट जितना मुझे अभी तक समझ में आया है, महाविद्यास खुद आपको चूज़ करती हैं। यानी कि ओनली द चोज़न वन्स कैन गो इंटो द साधना मार्ग ऑफ जी, महाविद्यास। जी, आप बाकी भक्ति कर सकते हैं, भक्ति सारी दुनिया कर सकती है, खूब अच्छे से करो, अपने ईश के साथ कनेक्ट करो, भक्ति भाव में रहो उनके साथ में। लेकिन हम अगर साधना की बात करते
करते हैं, तो मैंने आपको क्या बताया ना, साधना मार्ग पे जुड़ेंगे भी हो सकता है बहुत सारे लोग, आ भी जी, गए, शुरू किया, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा घटित होगा कि वो बैक स्टेप ले लेंगे, जी, उसको कंटिन्यू कर पाएंगे। जी, कंटिन्यू कौन करता है? जिसको वाकई महाविद्या ने भी चूज किया होता है कि जी, यही जो बच्चा है वो आगे बढ़ पाएगा। जी, तो हर एक के मैं बोलूंगी कि नसीब में नहीं है। महाविद्या की साधना ना नेक्टर की तरह ही है, मतलब वो अमृत है एक तरीके से, जी, जिसने आपको मोक्ष दिलाना है। जी, और हम ये बिल्कुल। सोचें कि ठीक है, चलो हम, मैं फॉर एन एग्जांपल मैं अपने आप को लेती हूँ कि मैं प्राउड सा फील कर लूँ, अरे मैं महाविद्यास की साधना कर पा रही हूँ, इसका मतलब आई एम द चूजन वन, ये वो। हालांकि ये जैसे अहम भी आएगा ना, तो जी, भी बगलामुखी माँ बहुत जल्दी ऐसे थप्पड़ चेक होता है कि आपको 2 सेकंड में बैठा देगी वो जी, जी, नीचे। जी, अहंकार आप नहीं होना सोचें ये अहंकार में मैं फंस जाऊंगा, तो वो उसको बहुत अच्छे से पता है कि आपको कैसे सच्चाई भी दिखानी है। दूसरा, एक जन्म काफी नहीं है आपका, कि आप सोचो कि अगर मैंने साधना शुरू कर रही है तो बस एक जन्म, इस जन्म के अंदर मुझे मुक्ति मिल जाएगी, मुझे मोक्ष मिल जाएगा। जन्मों जन्म लग जाते हैं उसके अंदर भी, चाहिए। जी, ठीक है, कई जन्म लग जाते हैं। हमारे केस में भी अगर मैं देखूं प्रैक्टिकली, मेरी जर्नी 11.5 साल पहले शुरू हुई, ठीक है, अवेकनिंग हुई, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान आया। पिछले 4 साल से मैंने अपनी जॉब को क्विट किया, और पिछले 3.5 साल से मैं प्रोफेशनली भी इस जी, काम को जी, भी कर रही हूँ, जो ऑफ कोर्स मैंने कभी नहीं सोचा था, राइट। और जो पावर्स हमें मिली या जो ब्लेसिंग्स माँ की मिली, वो भी मैं बोलती हूँ कि वो मेरे पिछले जन्मों का ही पुण्य है। इस जन्म में तो मैंने उससे पहले कोई साधना की नहीं, जी, तो कैसे मिल सकता था मुझे फल? जी, तो साधना भी एक ऐसी चीज है, अगर आपने इस जन्म में, अगर मान लीजिए आप इस लेवल पे आ गए हो, तो जब आपका अगला बर्थ होगा ना, तो आपकी जो जर्नी है ना आगे की, वो इसी लेवल से शुरू होती है। ओके, ये नहीं है कि आपने वापस यहाँ जीरो से शुरू करना है। आपकी वो पावर्स जो आपने इतनी अटेन कर ली थी, वो आपको अगले जन्म में जब आपकी अवेकनिंग होगी, ऑफ कोर्स उसका एक पीरियड है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इस लेवल पे आ गए थे तो और बाय बर्थ ही आपको बड़ा कुछ पता होगा। लेकिन आपकी जर्नी लिखी है कि अगर आप इस लेवल तक पहुंचे हो, तो आपकी लाइफ टाइमिंग में एक समय आएगा जब आपकी अवेकनिंग हो जाएगी। जब जैसे ही वो अवेकनिंग होगी, तब आपको रियलाइज होगा कि आई एम ऑलरेडी पावरफुल। क्योंकि सच में वो क्यों रियलाइज होता है कि आपने ऑलरेडी एक लेवल तो अचीव किया जी, हुआ है। जी, और जब आप अपने ऊपर इस जन्म के अंदर काम करना शुरू करते हो, तो ये वाली सारी पावर्स भी आपको मिलनी मिल शुरू हो जाती हैं, वो जागनी शुरू हो जाती हैं सारी ओके, पावर्स। क्योंकि सब कुछ है तो आपके अंदर जी, ही, जी, आपके जी, भीतर ही, आपके जी, बाहर तो कुछ भी नहीं है। जी, इवन भगवान भी बाहर नहीं है, भगवान भी भीतर ही बैठा हुआ है। जी, तो वो सारी पावर्स अवेकन होनी शुरू हो जाती है। जी, तो ये जर्नी आप देख रहे हो, मतलब एक जन्म से दूसरे जन्म, दूसरे जन्म जी, से जी, तीसरे जन्म में भी ट्रांसफर हो रही है। जी, तो ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। माँ के साथ जुड़ना तो आसान है, ऐसा नहीं है। आपके मन में अगर सच्चाई है ना, आप में छल कपट नहीं है, आप चालूपंथी लेकर के मेरी माँ की साधना करना नहीं चाह रहे। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि सिद्धि हासिल करेंगे, इसलिए चलो साधना करते हैं। तो मुझे लगता है सिद्धि की इच्छा से तो साधना कभी शुरू ही नहीं करनी चाहिए। जी, होता है ना, क्योंकि हम प्रॉफिट को देख के शुरू कर रहे हैं। आप पहले अपनी ईस्ट के साथ कनेक्शन तो जुड़ने एस्टेब्लिश के कर लिए तो लो, कर पहले लो। जुड़ तो जाओ। हुँ, जिस दिन जुड़ गए, जिस दिन तुम्हारा भाव उसके साथ कनेक्ट हो गया, अरे वो बिन मांगे तुमको सब कुछ दे देगी, सिद्धि अपने आप ही मिल जानी अपने है। आप मिल जाती है। तो ये इच्छा रख करके ना कि ये चाहिए वो चाहिए करके, मैं बोलती हूँ ठीक है, आप उसके बच्चे हो, आप अपनी माँ से जिद कर सकते हो, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इतना आपको भी समझ में आना चाहिए कि मैं सिर्फ अपनी जिद की वजह से ही माँ से जुड़ रहा हूँ, या मेरी माँ है, मैं हक से उसके साथ जिद कर सकता हूँ। जी, दोनों में फर्क है। जी, तो मैं बोलती हूँ पहले अपनी माँ के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लो, फिर अपनी माँ से बेशक कितनी भी जिद कर लेना, जी, वो सुनेगी और देगी भी तुमको, जी। भरपूर देगी। साधना से प्रारब्ध कर्मा भी आपने कहा कट जाते हैं। यस, प्लस हमारी जो प्रारब्ध मतलब जिस जहाँ तक हम पहुँचे थे, पावर जितनी थी, यस, वहीं से हम दोबारा आपको मिलती प्रेज़ेंट है, में स्टार्ट बिल्कुल करते हैं। स्टार्ट करते हो। ओके। वरना आप देखो ना, हर जन्म में, अब देखो जन्म पहले, तो मैं बोलती हूँ पहले के जो ऋषि मुनि होते थे, आप देखो वो हजारों वर्षों की तपस्या कर पाते थे, तो इसका मतलब उनका लाइफ स्पैन कितना बड़ा था। जी। हमारा लाइफ स्पैन कितना सा है? अगर हर जन्म में एक नई शुरुआत करेंगे, तो हम तो खाली जागेंगे और मर जाएंगे जागेंगे और मर जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। आपको जहाँ, मैं मान लीजिए मैं इस जन्म के अंदर भी मैं बहुत सारी कुछ साधनाएं कर लेती हूँ, और मेरी बहुत सारी शक्तियां वापस अवेकन हो जाती हैं, जिसमें से ऑलरेडी हो सकता है 4 तो मैंने पिछले जन्म में अवेकन कर ली थी, 2 और नई सिद्धियां या नई पावर्स मेरे को मिलेंगी इस जन्म के अंदर। तो जब मेरा अगला बर्थ होगा, तो 4 के बदले में 6 सिद्धियों के साथ में या 6 पावर्स के साथ में पैदा हुई हूँ। ओके। ठीक है, उसकी जागने का समय 18 साल भी हो सकता है, 12 साल भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है ऑफ कोर्स हमारे प्रारब्ध पे, हमारे कर्मों के हिसाब से, कि अभी इस जन्म में सच में कितना कुछ करके सिमटेंगे। जी, तो उसके बाद एक नया शरीर मिलेगा, बोलते हैं ना, नया अटायर मिल जाएगा, नए कपड़े मिल जी, जाएंगे, तब हम कैसे उस टाइमिंग पे अवेकनिंग लिखी है। जी, बट आपके साथ जाता है, आपसे जी। जुदा नहीं होता वो। मैम माँ की साधना से हमें ना किस-किस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं? मतलब आपके पास जो आते हैं आपके पास हम्म, क्लाइंट इतने सारे आते हैं, जी, सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है लोगों को? सबसे ज्यादा 2 चीजों के लिए आते हैं हमारे पास में क्लाइंट। एक तो काला जादू,
या नज़र दोष से खास करके परेशान, कि किसी दूसरे ने कुछ किया और उसकी वजह से उनकी ज़िंदगी के अंदर कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हो रखी है, लॉसेस आ रखे हैं, शादियां नहीं हो रही हैं घर के अंदर, लेकिन किसी के कुछ करने की वजह से अपना भाग्य ठीक चल रहा है, कुंडली में उनकी चार्ट में हमें प्लैनेट्स अच्छे बैठे हुए दिखाई ओके। दे रहे हैं, ग्रह अच्छे हैं, शुभ फल मिलने चाहिए, शुभ फल देने वाला समय चल रहा है, लेकिन फिर भी जिंदगी के अंदर डिस्टर्बेंस है, तो कहीं ना कहीं किसी दूसरे ने बहुत कुछ कर रखा है उसको लेकर के। और दूसरा, लीगल केसेस, लोग कोर्ट केसेस में बहुत ज़्यादा फँसते हैं आजकल। क्योंकि देखिए पहले के ज़माने में जब माँ की साधना की जाती थी, तो की जाती थी शत्रु पे विजय प्राप्त करने के लिए। जी, ठीक है? तो पहले तो युद्ध होते थे। तो जी। भगवान राम ने भी जो है रावण पे जब विजय हासिल करनी थी, उनसे युद्ध करने जा रहे थे, उससे पहले माँ बगलामुखी की उन्होंने साधना की थी। भगवान जी राम ने हाँ, भी करी भगवान थी? राम ने भी माँ बगलामुखी की साधना की थी। ये मैम मैं पहली बार सुन रहा हूँ। नहीं, सारे युगों में बगलामुखी माँ का ज़िक्र है, त्रेता युग में भी है, द्वापर में भी है, सतयुग से है इनफैक्ट। ओके, ठीक है? सबसे पहले सतयुग की कथा ये आती है जहाँ पे भगवान विष्णु ने जो है माँ की साधना की थी, और इस पूरे विश्व में एक ऐसा तूफ़ान चल रहा था जिससे कि पूरा का पूरा संसार खत्म हो जाता। तो सभी देवतागण विष्णु भगवान के पास गए कि प्रभु आप ही कुछ कर सकते हो इसको रोकने के लिए, अगर ये नहीं रुका तो कुछ भी नहीं बचेगा। तब विष्णु भगवान ने जो है हरिद्रा नदी के पास बैठ कर के माँ की साधना की थी। हरिद्रा नदी में ही माँ प्रकट हुई थी, और इसीलिए माँ का जो आप रंग भी देखते हो वो येलो कलर का है, पीले रंग का है। ओके। तो वहां से सत्य मतलब हर युग में माँ की जो है आप देखोगे महिमा गाई गई है, ऐसा नहीं जी, है। तो वहां से अगर हम शुरुआत करते हैं, जैसे मैंने बताया, तो शत्रु पे विजय। पहले क्या होता है, वॉर होती थी, लिटरली युद्ध होते थे। आज की डेट में हम वैसे युद्ध तो कर नहीं रहे। आज की डेट में युद्ध क्या है आपका मेरा, कि आप मुझे किसी कुछ परेशान करने के लिए कोर्ट में केस कर दोगे, तो मैं आपसे कोर्ट में लड़ रही हूँ। तो हमारे आज के कलयुग के युद्ध क्या हो गए, कोर्ट केसेस हो गए, है ना? हाँ तो जी। उन पे भी मुझे अगर विजय हासिल करनी है, तो मुझे कौन चाहिए, मुझे माँ बगलामुखी माँ चाहिए। बोला ओके जी। तो कोर्ट को इस केसेस को लेकर के, और खास करके ये किया कराया जादू टोना जो है, इसको लेकर के लोग बहुत ज्यादा आते हैं हमारे पास में। ओके, सबसे ज्यादा मैं बोल सकती हूँ केसेस इसी के होते हैं हमारे नज़र पास। के। यस। एक्चुअली एंड मैम नजर इज सो रियल। हाँ, ये बात नजर तो इज है। सो रियल। कई बार आप लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, आपकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है, लेकिन आप बस खुश हो, आप बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स पोस्ट कर रहे हो, आप दुनिया को दिखा रहे हो मैंने ग्रो कर लिया, आज मैंने ये घर खरीद लिया, मैंने ये गाड़ी खरीद ली। आप देखोगे आपने पोस्ट किया नहीं, सडनली अगले दिन बीमार, सडनली अगले दिन गाड़ी का एक्सीडेंट, जी, है ना? ये चीज़ें कैसी होती हैं? तो नज़र इज़ वेरी मच रियल। नज़र तो लोग वाक़ई लेकर के बैठे हैं, और एवरीथिंग इज़ एनर्जी इन दिस वर्ल्ड। मैं ये हमेशा बात करती हूँ। मतलब मैं कोई हवा में ऐसे बात नहीं कर रही कि ये हो जाता है, वो जाता है। सब कुछ एनर्जी है, क्योंकि जी, एंड एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड, भेजी भी जा सकती है, बुलाई भी जा सकती है। तो अगर मैं यहाँ बैठे-बैठे मन में रोज़ तुमको गाली दूँगी, मेरे से लिखवा लो ये चीज़, आज नहीं तो कल वो गाली तुम तक ज़रूर ट्रैवल करके पहुँचेगी, क्योंकि मैं एक एनर्जी को जनरेट कर रही हूँ। वो ओके, एनर्जी नेगेटिव एनर्जी है तुम्हारे टुवर्ड्स, और वो ट्रैवल कर सकती है। एनर्जी कैन ट्रैवल टू द वर्ल्ड। मैं यहाँ बैठे-बैठे, हम यूएस में कोई इंसान बैठा है, अगर हम उसको हीलिंग्स भेज सकते हैं, तो वो कैसे जाती है? वो एनर्जी के थ्रू जाती है। मैं एक जी, एनर्जी ही तो ट्रांसफर कर रही हूँ जी, उधर। तो मैं आपके पास भी वो एनर्जी को भेज सकती हूँ। तो लोग जो है, भला आपको लगता हो कई बार कि अरे मैम मेरे तो कोई दुश्मन भी नहीं है, मैं तो किसी से बुरा भला भी नहीं कहता। बट स्टिल जो लोग सिर्फ देख रहे हैं और मन में आपके लिए बुरा सोच रहे हैं, वो आपके लिए बुरा कर सकते हैं। बिल्कुल मैम। कई एस्ट्रोलॉजर्स मेरे पास आते हैं, तो हुँ। उन्होंने बोला आपका सही चल रहा है, बट हीलिंग वगैरह, ऑरा वगैरह चेक करा, तो उन्होंने यही बोला है कि नज़र ब्लॉकेज है आपके ऑरा ब्लॉकेज में। है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वो अभी भी आती है, मैं भी बोल सकती हूँ ये चीज़, कि अभी आपकी ग्रोथ उतनी हुई भी नहीं है। जी, मतलब जितना खिल के आपको आना चाहिए था, अभी तक वो नहीं हो पाया है। आपके बिल्कुल ऑरा के अंदर अगर हम थोड़ा-सा भी आपको स्कैन करें, तो एब्सोल्यूटली ब्लॉकेजेज़ दिखाई देती हैं। और वो ब्लॉकेजेज़ कुछ सेल्फ क्रिएटेड भी होती हैं, क्योंकि कई बार हमें अवेयरनेस ही नहीं है कि हमें किस तरीके से कैसे अपना ध्यान रखना है, तो हम कर जाने-अनजाने भी कर लेते हैं। कुछ कई बार आपको ग्रो होता हुआ देख कर के दूसरे लोग भी आपके रास्ते में वो तो ब्लॉकेजेज़ बात है। क्रिएट करते हैं। तो आपके बिल्कुल मैं बोल सकती हूँ कि ब्लॉकेजेज़ दिखाई देती हैं। अगर मतलब आपको लगता है कि ज़िंदगी में ना हम जैसे बहुत कई बार ब्लॉकेज सा फ़ील कर रहे हैं, अ, आगे नहीं बढ़ रही है ज़िंदगी, कहीं अटक से गए हैं, तो अगर आपको ऐसा लगता है, तो मैं बगलामुखी माँ का आपको एक उपाय बता रही हूँ यहाँ पे। आप भी उसको ट्राई करो, और ऑडियंस को भी मैं बोलना चाहूँगी, अगर आपको भी लाइफ़ में लगता है कि मैम ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ना बाँध-सा दिया है हमारे को, और हमारी एनर्जी खुल के नहीं आ रही है, दिस इज़ नॉट रियल मी, बड़ा बँधा-बँधा सा अगर आप फ़ील कर रहे हो, तो यहाँ पे आपने 2 चीज़ें जो हैं वो नियम से करनी है। एक, आपने अपने घर के अंदर सेज की ना अगरबत्तीज़ आती हैं बनी-बनाई, ठीक है? आप आराम से अमेज़न से ऑर्डर कर सकते हो। एनर्जाइज़ करा के लेनी हो तो आप बिल्कुल आप हमसे भी ले सकते हो। अदरवाइज़ आप नॉर्मल किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाइए, सेज की अगर आप अगरबत्ती डालोगे, वो सामने आ जाएगा ऑप्शन, वो मँगा लो। रोज़ आपने 7 अगरबत्ती लेनी है, ठीक है? 7 अगरबत्ती को जलाओ। अपने घर में से पहले उसका पूरा अच्छे से धुआँ दिखाओ, स्पेसिफिकली कॉर्नर्स और आपका सेंटर ऑफ द हाउस। ओके, उसमें खड़े होकर के भी 5 मिनट के लिए अच्छे से जाने देना, पूरे घर में से घुमाते हुए,
ठीक है? फिर अपने ऑरा के पास में लेके आओ, जब आप गेट पे पहुँच जाओ लास्ट में, फिर उन अगरबत्तियों को लेकर के अपने ऑरा के एंटी क्लॉक 7 टाइम्स उसको घुमा करके अपने घर के बाहर लगा दो। जी, अब कहो फॉर एग्ज़ाम्पल में हम फ्लैट में रहते हैं, बाहर ऐसी कोई जगह नहीं है, तो एक ना खाली गमला रख दो ड्राई वाला, उसके अंदर डेली लगा दिया करो सो दैट कि जो उसका स्मज है यानी कि जो राख होएगी, वो डेली उसी के अंदर इकट्ठी होती रहेगी। जी, 11 दिन तक आपने रोज़ ये काम करना है, रोज़ 7 अगरबत्ती लेनी है, घर में से घुमानी है, आप लास्ट में दरवाज़े के पास पहुँच के अपने ऊपर से एंटी क्लॉक वगैरह से घुमाओ और घर के बाहर उसको लगा दो। लास्ट में जो राख उसकी इकट्ठी हो जाएगी, उसको जल प्रवाह करा देना यानी कि उसको भी अपने घर से बाहर, एग्ज़िट दे देनी है। तो अगर मान लीजिए किसी की वजह से आपका ऑरा ब्लॉक हो रहा है या आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरीके की ब्लॉकेज आ रही है, तो वो इससे दूर हो जाती है। जी, ईज़ी टू डू है और विश्वास के साथ करना, माँ बगलामुखी का नाम लेकर के करना, उनको याद ज़रूर कर लेना इसको करने से पहले कि माँ मेरे घर में किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी है, मेरे ऑरा में किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी ब्लॉकेज है, आप उसको दूर करें, घुमा कर के अपने घर से बाहर एग्ज़िट दे जी। दो उसको अपनी ज़िंदगी से। ये ये माँ आप का ज़रूर ही करें। उपाय है। ये माँ का ही उपाय है, वन ऑफ द हमने ढूँढा हुआ उपाय है बाकायदा, क्योंकि अच्छा, मेरे केस के अंदर हम चैनल होती है हमको रेमेडीज़ फॉर एन एग्ज़ाम्पल कि मान लीजिए अब आप मेरे पास आओ, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम होएगी आई विल आस्क हर कि मैं आपके लिए ऐसा क्या करूँ कि आपकी समस्या का समाधान हो जाए। तो जो भी उस टाइमिंग पे मुझे बोला जाता है, मैं वही सामने वाले को बोलती हूँ, ओके, कि बेटा आप ये कर लो। और उस केस के अंदर वो सिर्फ़ इतना भी हो सकता है कि अपने घर पे जाना, इस पत्थर को उठा कर के सिर्फ़ इस जगह पे रख देना, वहाँ से उठा कर के किसी के घर में नहीं है तो सिर्फ़ एक तुलसी का पौधा लगा दिया, तो उसने भी रिज़ल्ट्स दे दिए। तो इट इज़ ऑल अबाउट हर चैनलिंग कि वो जो चाहती है, जो मुझे बोलती है, मैं वैसा ही सामने वाले को करने के लिए बोलती हूँ और उसकी कृपा से चीज़ें हो जाती हैं। हाँ, सिर्फ़ एक केस के अंदर अगर वाक़ई आप ब्लैक मैजिक या काले जादू से ग्रसित हैं, है ना? आपकी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर बहुत कम चांसेस होते हैं कि मैं ये बोलूँ कि आप अपना किया कराया खुद ही उतार लेंगे। वो नहीं हो नहीं हो पाता क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत डिप्लीटेड है उस टाइमिंग पे। तो वो काम हमारे थ्रू ही होगा। बाकी अब अगर आप कोई छोटी-मोटी प्रॉब्लम लेकर के आए हो, तो हम जो भी समाधान आपको देते हैं उस चीज़ के लिए, वो आप घर पे खुद कर सकते हो और उससे आपको बेनिफिट मिल जाएगा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट चाहिए तो उसके बाद आप हमसे कंसल्ट कर ही सकते हैं। जी। पता कैसे लगाएँ जैसे ब्लॉकेज आपने बताया कि है, हुँ। पता कैसे लगाएँ कि हमारे ऊपर ब्लॉकेजेज़ है? देखो बहुत सारी चीज़ों से पता चलता है। एक तो प्रैक्टिकल चीज़ों की बात करूँ तो मैंने बताया कि अगर आपको लग रहा है कि आपको खुद को एहसास होता है कि एक तो ना मेरा काम ना वैसा नहीं हो रहा, आपको ना एक डिससैटिस्फैक्शन ऑल द टाइम फ़ील होगा। और जब भी आप ग्रोथ के बारे में सोचो या अपने काम को बड़ा करने के बारे में सोचो, तो आप ना किसी भी डिसीज़न पे नहीं पहुँच पाओगे। आपको बड़ा फ़ॉगी सा महसूस होगा। आपको लगेगा क्लैरिटी ही नहीं है मुझे कि यार करूँ तो मैं करूँ क्या? कैसे करूँ? तो माइंड में बहुत फ़ॉगीनेस फ़ील होती है। रहता है ये तो। बॉडी वाइज़ भी अगर आप फ़ील करोगे, तो आपको थोड़ा-थोड़ा आपको लेथार्जिकपन फ़ील होगा। आप बहुत जल्दी थक जाओगे। आप कोई काम करके आए तो आपको लगेगा यार अभी थोड़ा-सा रेस्ट चाहिए, थोड़ा थकावट सी फ़ील हो रही है। हेडेक बहुत जल्दी-जल्दी, बहुत फ्रीक्वेंट बेसिस पे आपको हेडेक्स फ़ील होंगे। ठीक है? ये दीज़ आर द बेसिक साइन्स जिससे पता चलता है कि आप अपनी खुद की ऊर्जा में सही तरीके से, पॉज़िटिव तरीके से नहीं हो। कोई न कोई नेगेटिव एनर्जी आपके आस-पास, आपके ऑरा में है। ओके, ये बहुत नॉर्मल से साइन है। आपको ड्रीम्स बड़े बुरे-बुरे से आएँगे समटाइम्स। आप अपने ड्रीम्स में कई बार देखोगे कि आप सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हो। ड्रीम्स ओके। में बहुत क्लियर दिखाई देगा और कभी-कभी इतना निराश भी फ़ील करोगे कि जागते हुए भी लगेगा कि यार मैं मर जाऊँ तो ज़्यादा अच्छा नहीं है। खत्म हो ये सारा झंझट, खत्म हो मेरी सारी परेशानियाँ। जबकि अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे ना एक बार को अपनी लाइफ़ को तो आपको लगेगा कि नहीं यार मेरी ज़िंदगी तो फिर भी बहुत बेटर है बहुत सारे लोगों से। मैं तो वो तो बहुत अच्छा खा बिल्कुल, कमा रहा हूँ, लोग तो वो भी नहीं करते। मैं मरने का थॉट कैसे ला सकता हूँ अपने मन में? नो दिस इज़ नॉट मी। तो मतलब एक फाइट सी हो ना जैसे मेरे अंदर ही 2 लोग हैं, जो आपस में लड़ रहे हों। कई बार आप बहुत छोटी-छोटी चीज़ों पे बहुत चिड़चिड़ा फ़ील करोगे, कि चिड़चिड़ा के जवाब दे दोगे, फिर आपको दूसरे पर लगेगा कि ज़रूरत नहीं थी चिड़चिड़ाने की, क्यों चिड़चिड़ाया, है ना? तो क्या है, एक सेल्फ आपका अपना है, जो गुस्सा नहीं करना चाहता था, एक सेल्फ दूसरा है, जो एनर्जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, इन्फ्लुएंस है, वो गुस्सा कर देता है। तो दीज़ आर द बेसिक साइन्स जिससे आपको पता चलता है कि आपका ऑरा डिस्टर्ब है। आपके ऑरा में कोई ना कोई नेगेटिविटी 100% है। एक्चुअल में ऐसे साइन आते हैं, कभी तो मैं नॉर्मल रहता हूँ, हुँ। कई बारी और कई बारी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। यस, यस। और जैसा आपने ड्रीम्स के बताया, ड्रीम्स में जैसे अपनों का कुछ हानि होना, हानि दिखाई देना, कुछ हाँ, ना कोई अपन डैमेज दिखाई हाँ, देगा। यस, पिता जिससे के खुद का प्रति, माइंड भी माँ के डिस्टर्ब हो प्रति, जाता है। हाँ, यस, बिल्कुल, वो ये चीज़ें दीज़ तो आर द साइन्स कि कोई आपको वाक़ई बड़ा प्यार भेज रहा है। मैं हमेशा यही बोलती हूँ, जब मेरे को भी कोई बोलते हैं तो मैं बोलती हूँ कि ठीक है यार, लोग प्यार आजकल कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं, तो भेजेंगे भी, इट्स ओके। क्योंकि ऑफ़ कोर्स आपका आपके इष्ट के ऊपर जो विश्वास भी है और हमारा तो काम ही यही हो गया, तो हमें तो डील ही सारा नेगेटिव एनर्जीज़ के साथ में करना पड़ता है। तो इट्स ओके।
तो आप इस लेकिन आप हम इस प्यार को फिर भी वेलकम कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। तो जी, आपको डेफ़िनेटली इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ करना चाहिए। देखो, आप अपने घर से बाहर निकलते हो जब भी ना, ख़ास करके, ठीक है? आपने 2 चीज़ें ज़रूर शुरू कर देनी है कि अगर आप चाहते हो भई मेरा एक तो ऑरा प्रोटेक्टेड रहे और ये नेगेटिविटी से मैं दूर रहूँ, 2 लौंग डेली, ठीक है? जब भी आप अपने घर से बाहर निकलो, अपनी पॉकेट में डालो ओके, और घर में जब वापस घुसो, उससे पहले उस लौंग को निकाल कर के बाहर फेंक देना। ओके। तो किसी की भी कोई नेगेटिव एनर्जी होएगी ना, वो सारी एनर्जी वो लौंग जो है ऑब्ज़ॉर्ब करती है। तो जब आप उसको वापस फेंक दोगे, तो यानी कि बाहर की एनर्जी नेगेटिव को तुम बाहर ही फेंका है, जी, अपने घर में वापस नहीं लेके आना आपने। दूसरा, तिलक में बहुत ज़्यादा पावर होती है, ठीक है? आप मानो नहीं मानो, जब हम तिलक को यहाँ लगाते हैं, ये आपकी थर्ड आई को प्रोटेक्ट भी करता है और एक्टिवेट भी करता है। जब हम इसको कंठ पे लगाते हैं, तो ये हमारी वाणी को, जैसे आपका काम भी बोलने का है, मेरा जी, काम भी बोलने का है ना? आप भी बोलो, लोग आपकी वाणी से प्रभावित हों, आपको सुनें, तो ये आपके कंठ को, आपकी वाणी को भी प्रोटेक्ट भी करेगा और अच्छा भी बनाएगा। तीसरा, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपकी नाभि के ऊपर आप तिलक लगाओ। ये आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएगा और यहीं से कोई भी नेगेटिविटी सबसे पहले आपको हिट करती है। तो जी, जब यहाँ पे आप तिलक लगाते हो और ख़ास करके आप चंदन का, हल्दी का तिलक लगाओगे, माँ बगलामुखी को याद करके लगाना, समझ लें उनका न मंत्र पढ़ करके ना, जैसे बेशक आप नाम मंत्र लिया, आप अपना कोई भी तिलक जो आप इस्तेमाल करते हो, उस तिलक के ऊपर माँ बगलामुखी का नाम मंत्र ले देती हूँ मैं, ओम ह्लीम बगलामुखी नमः। इसका 108 बार चैंट करो, हाथ में तिलक है, उसके बाद उस तिलक का इस्तेमाल करना शुरू करो और उसको नाभि पे भी डेली लगाओ। तो ये भी आपका प्रोटेक्शन एरिया होता है, क्योंकि जी, सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी क्या है, आप ना, जब हम किसी से भी मिलते हैं, तो हमारी ना कॉर्ड्स कनेक्ट हो जाती हैं लोगों के साथ में, जो दिखाई नहीं देती। और वो हम, आपने सुना हमारे यहाँ और नाल बोलते हैं ना, जी, जब जी, बच्चा पैदा होता जी, है, वो जी, जी, कॉर्ड्स हैं आपकी, वो कहाँ से कनेक्ट होती है? नाभि से ही होती जी, हैं। यानी कि कोई भी कनेक्शन जो एस्टेब्लिश हो रहा होता है, वो हमारे नाभि एरिया से होता है। ओके, तो जब आपको लगता है कि हाँ, आप इसी को प्रोटेक्ट कर दोगे, तो जल्दी से कोई आपसे नेगेटिविटी वाले तरीके से ना कनेक्ट नहीं कर पाएगा। पॉजिटिव एनर्जीज़ आर ऑलवेज़ अलाउड, ये आप बोल सकते हो। तो डेली घर से बाहर निकलने से पहले आप अपने 3 एरिया पे तिलक लगाओ और घर अपनी पॉकेट के अंदर 2 लौंग डाल लो। वापस आने से पहले वो 2 लौंग को निकाल कर के बाहर फेंक दो। तो इससे क्या, आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर पाओगे। जी, और क्योंकि आजकल का टाइम ऐसा है, आप कहीं जाइए, किसी से मिलिए, हमारा काम है इतने सारे लोगों से जी, मिलना-जुलना। आप किस-किस की एनर्जी को, हम तो स्कैन भी चलो कर लेते हैं और नहीं ठीक लगेगी तो एक स्टेप पीछे भी हो जाएँगे। लेकिन एक नॉर्मल इंसान तो ये सब नहीं कर सकता। वो तो बेचारा सबसे घुल-मिल के मिल रहा है, सबसे हाथ मिलाना होता है, सबसे गले भी मिलना होता है, राइट? जी, तो इससे क्या, आप प्रोटेक्टेड रहोगे। जी। तो ये रेमेडी आप करके भी देखना और आप खुद खास करके देखना और फिर आप मुझे बताना। नॉर्मल इंडियंस तो यही करते हैं, जाके सबसे पहले हैंडशेक। एब्सोल्युटली। एनर्जी ट्रांसफर तो आराम से हो ही रही जी, जी, है। जी, राइट? जी, तो आप देखिएगा कि जितने भी जो बड़े-बड़े गुरु महात्मा हो जाते हैं, जनरली दे अवॉइड, वो हमेशा क्या बोलते हैं, आप मुझे छूइए मत। जी, मैं अपने गुरु का बताती हूँ, वो भी बोलते हैं हमारे पैर भी छूने की ज़रूरत नहीं है। पैर के में भी किसी को अगर जैसे छूने होते हैं, तो उनकी जो पादुका होती है ना, उसको स्पर्श किया जाता है। वो निकाल के आगे रख दी जाती है। डायरेक्ट चरणों को भी हाथ नहीं लगाया जाता। और वो इसीलिए नहीं लगाने देते हैं, क्योंकि वो इतने सारे लोग आ रहे हैं, इतनी डिफरेंट ऊर्जा की लेकर के, है ना? वो बार-बार सिर्फ़ उनको टच करेंगे, तो ऊर्जा ट्रांसफ़र होती है, डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है ऑरा के अंदर। जी। और उससे भी नेगेटिविटी। ऑफ कोर्स, अब वो बेचारे किस-किस की नेगेटिविटी को जी, साफ करते फिरेंगे। जिनके बिल्कुल। पास जो बड़े लेवल पे गुरु बैठे हुए हैं, उनके पास हज़ारों लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं। ठीक है? तो इसीलिए आप मैक्सिमम देखना, और नहीं है तो आप प्लीज़, आज बोल रही हूँ तो आप खुद से ऑब्ज़र्वेशन ज़रा शुरू कर दो कि जो गुरु सच में किसी अच्छे लेवल का गुरु होगा, वो हमेशा बोलता है कि एक आपको मेरे पैर छूने की ज़रूरत नहीं है, आप मन से मेरे पैरों को छुओ। अगर आप सच में मुझे मानते हो, तो अगर आप मेरे को मन से मेरे चरणों को छू लोगे, मेरे को प्रणाम करोगे, मतलब आपका प्रणाम मेरे तक पहुँच गया। मेरा आशीर्वाद भी आप तक 100% पहुँचेगा, जी, व्हिच इज़ ट्रू। इसीलिए इंडियंस नमस्ते ही करे तो नमस्ते। अच्छा है। यस, भई कोविड आया था तब नमस्ते करनी सबने सीखी थी ना, हाँ, तो अब नमस्ते करना सीख लो वापस से, जी। व्हिच इज़ गुड फॉर योर एनर्जी। मैम, माँ की अभी बातें होगी और काफ़ी होगी, और मैं चाहता हूँ और भी हो, बट जो मूलांक हमने डिसाइड किया था, मूलांक वाइज भी थोड़ी प्रिडिक्शन होगी, क्योंकि पहला आपका पॉडकास्ट काफ़ी अच्छा गया है। जी। तो उससे ऑडियंस काफ़ी जुड़ी है, सब्सक्राइबर बढ़े हैं, तो उनको आपको देखना है मूलांक की प्रिडिक्शन करते हुए। राइट। तो मूलांक 1 से लेके 9 तक शुरू करेंगे प्रिडिक्शन। और मैं देख रहा था मैम, कुछ दिन पहले मैंने ना एक वीडियो भी देखा था, जी। आपकी प्रिडिक्शन अभी बिहार इलेक्शन को लेके ठीक हुई, राइट हुई है ना? जी, बिल्कुल। तो प्रिडिक्शन तो अच्छा ही जाने वाला है जी, फिर। तो प्रेडिक्शन हमारा फोर्टे भी है और हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं, वो हमेशा रिपीट इसीलिए होते हैं क्योंकि हमने उनको लेकर के जो चीज़ बोली है, वो चीज़ वैसी ही होती है। और ये होती ऑफ़ कोर्स मेरी माँ की कृपा से है, जी, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप उनके साथ जुड़े रहते हो, तो आपको एक वाक शक्ति की जो सिद्धि है, वो सबसे पहले प्राप्त हो जाती है। तो आप जो कुछ भी अगर किसी के बारे में देख कर के बोल रहे होते हो, वो सच भी हो जाता है।
तो जो वो दिखाती है वैसा हम बोलते हैं। तो यस, बिहार इलेक्शंस को लेकर के जैसा कि ऑफ कोर्स हमने कहा था, तेजस्वी के केस में धोखा दिखाई दे रहा था और उनकी चीज़ें कटती हुई दिखाई दे रही थी, जो हो भी गया। नीतीश जी को लेकर के सब लोग बोल रहे थे कि वो नहीं आएँगे, आखिरी सत्र है, कुछ है, और मैंने तब भी बोला था कि यस, वो आएँगे और वो मुझे वापस से एनडीए की ही मतलब होता है ना, टीम बनाते दिखाई देते हैं और उनकी सीटों में भी वृद्धि होती दिखाई दे रही है। और माता रानी की ब्लेसिंग्स ये है कि हमारी वो कही बात थी, वो अब जी, जी, जी। एब्सोल्युटली बिहार में सच हो गई है। अब आगे बढ़ेंगे और ऑफ कोर्स 2026 को वेलकम कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आप सबको आने वाले इस नए साल 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएँ। मैं खुद अपने लिए भी और आप सबके लिए भी यही उम्मीद करती हूँ कि जो 2026 है ना, क्योंकि उसकी एनर्जीज़ वाक़ई बहुत अच्छी होने वाली हैं। ये सबके ज़िंदगी के अंदर एक पॉज़िटिविटी लेकर के आए। क्योंकि जो 2026 है, वो 1 नंबर का साल आ रहा है, जी। यानी कि सूर्य का साल आ रहा है। तो आप देखिए, सूर्य का काम क्या है? हमारी सबकी ज़िंदगी में रोशनी फैलाना, राइट? तो मंगल ने जो आग लगा रखी थी सबकी जी, ज़िंदगी में 25 में। 2025 के अंदर, फाइनली सूरज जो है एक नई रोशनी लेकर के हम सबकी ज़िंदगी के अंदर जी, आने वाले हैं। एंड आई एम वेरी होपिंग कि ये जो साल है, ये ऑल ओवर बहुत पॉज़िटिव रहने वाला है और बड़े सारे लोगों को ब्लेस करके भी जाएगा। बड़े सारे लोगों को जिनको फ़ेम की बहुत इच्छा थी, है ना? फ़ेमस होने के लिए बड़े टाइम से वेट कर रहे थे, जी। मेहनत कर रहे थे कई सालों से, लेकिन अभी तक वो चीज़ टच नहीं कर पा रहे थे, वो लेवल टच नहीं कर पा रहे थे। तो 2026 फाइनली आप लोगों के, जो ख़ास करके लोग पब्लिक फ़िगर्स हैं, है ना? बॉलीवुड के लोग हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, उनके लिए बहुत अच्छा साल होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बड़े बदलाव होंगे। सूर्य जो है गवर्नमेंट सेक्टर को भी रिप्रेज़ेंट करता है, तो यानी कि सरकारी मामलों के अंदर में भी आपको बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, अच्छे बदलाव देखने के लिए मिल सकते हैं। इट्स गोना ओके। बी अमेज़िंग, मतलब जी, 2026 की एनर्जीज़ जो है बहुत अच्छी रहने वाली हैं। तो अब हम मूलांक्स की ऑफ कोर्स बात कर लेते जी। हैं संदीप। 1 नंबर की सबसे पहले बात करेंगे, तो जिन भी लोगों का जन्म महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ होता है, वो नंबर 1 कहलाते हैं। तो नंबर 1 वालों के लिए मैं बोलूँगी कि डबल बोनांज़ा काइंड ऑफ अ ईयर इज़ कमिंग। 1 नंबर का ही साल है, आप भी 1 नंबर हो। जी। तो यहाँ पे ये 1 से 1 मिलके क्या हो जाता है, कई बार हम बोलते हैं ना, या तो 1 + 1 इज़ 2 या फिर 1 और 1 11 हो जाते हैं। 11। तो आपने इस बार 1 और 1 मिलके 11 बनाने 11 हैं। बनाना है। तो आपका बहुत अमेज़िंग, मैं बोलती हूँ सुपर मैनिफेस्टेशन ईयर होने वाला है आपके लिए। यानी कि जो चीज़ सोचोगे उसी को मैनिफेस्ट कर पाओगे, एनर्जीज़ इतनी ज़बरदस्त बढ़ रही हैं। जी, तो इसीलिए सोच समझ के सोचना ये भी बड़ा ज़रूरी है कि नेगेटिव सोचोगे तो मैनिफेस्ट तो हम उसको भी कर देंगे, जी, तो नेगेटिव नहीं सोचना है। अच्छा सोचो, अच्छा क्रिएट करने के बारे में सोचो, दूसरों से इन्फ्लुएंस नहीं होना है 1 नंबर वालों को इस बार। कई बार होता है ना, अगर हम थोड़े से भी कान के कच्चे हुए और दूसरों की बातों में आ गए तो अपना नुकसान कर जाएँगे। तो इस बार 1 नंबर के लिए हिदायत ये है कि दूसरों से इन्फ्लुएंस मत हो। बाकी ये साल आपके लिए बहुत ज़बरदस्त पॉज़िटिव रहने वाला है। थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ इनको हो सकते हैं, बट अदरवाइज़ इफ आई टॉक अबाउट देयर बिज़नेस, देयर मनी सेक्टर, देयर हेल्थ सेक्टर डिस्टर्ब है, बाकी रिलेशनशिप भी सब बहुत अच्छे जाएँगे। रिलेशनशिप में एक जगह पे इश्यू आ सकता है, वो है इनका अहम। कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि बस ये रिश्ता चल ही हमारी वजह से रहा जी, है ना? और हम एफर्ट नहीं कर रहे, सब कुछ चलेगा, सामने वाला ही करेगा जो करेगा एफर्ट, मैं तो नहीं करता जी इस रिश्ते के अंदर कोई काम। ये आपके रिश्ते के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। तो अपने रिश्तों में अहम नहीं लेकर के आना है, थोड़ा बहुत काम में ले आओ, चल जाएगा, वो कहीं न कहीं सर्व कर देगा इस बार। क्योंकि कई बार काम के अंदर ना हमें वो चाहिए होता है कि मैं हावी पड़ जाऊँ दूसरों के ऊपर, है ना? अपना इन्फ्लुएंस जताना है, बढ़ाना है, दूसरों का इन्फ्लुएंस नहीं लेना है। रिश्तों के अंदर अहम को साइड रख दो, रिश्तों में सरेंडर कर देना, तो रिश्ते बच जाएँगे। हेल्थ सेक्टर में ज़रूर थोड़ी-सी परेशानी देखने के लिए मिल सकती है। ख़ास करके मैं बोलूँगी पहले 3 महीने, जनवरी से लेकर के जो मार्च का टाइम है, उसमें मुझे थोड़ी-सी हेल्थ डिस्टर्ब दिखाई देती है। मार्च निकलने के बाद में जैसे ही अप्रैल आएगा इनकी, वहाँ पर हेल्थ सेक्टर वापस से बेटर होता हुआ दिखाई देता है। देन अगेन अगस्त का जो महीना रहेगा, वो थोड़ा-सा डिस्टर्बिंग है हेल्थ में। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बल्ले-बल्ले है, कोई टेंशन मुझे वहाँ पे दिखाई नहीं देती। तो इस तरीके से मुझे लगता है 1 नंबर का साल ये जाएगा जी, 2026। जी। जैसे मैं न्यूमरोलॉजी के पॉडकास्ट भी देख रहा था कईयों को, जी, कह रहे हैं कि सूर्य का साल है, तो 1 नंबर के लिए ज़्यादा बेनिफिट है यस। और नंबर वाले के लिए बेनिफिट नहीं है मैम? नहीं, बिल्कुल है ना, 1 नंबर के जितने भी फ्रेंडली नंबर्स होंगे, इन सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा। 1 वाले से रिलेटेड ही होंगे वो। देखो, फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ आपको, जैसे जो सूर्य है ना? जी, और फिर हम आट बात कर लेते हैं 8 नंबर के बीच में एक बार समझने के लिए जी, सिर्फ डायरेक्टली। उसको रिप्रेज़ेंट करते हैं सैटर्न, शनिदेव। अब सूर्य और शनि की तो आपस में बनती नहीं है, जी, तो सूर्य क्यों शनि को बेनिफिट देगा? नहीं देगा ना, क्योंकि दोनों आपस में एनिमी है, दुश्मन है। लेकिन वहीं पे मान लीजिए अगर मैं 5 नंबर की बात करूँ, आप 5 नंबर जी, हैं। 5 नंबर तो सबका ही दोस्त है वैसे, उसका किसी से का साथ में कोई दुश्मनी नहीं रहती। तो अब 1 नंबर वाला बोलता है कि देख, अब तू न्यूट्रल है मेरे साथ, तेरा मेरे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, तो चल अब मैं जो प्रॉफ़िट दे सकता हूँ तेरे को 50% तो देके जाऊँगा ही जाऊँगा। 5 नंबर वाला डेढ़-चाणा है, मैनिपुलेटिव है,
उसे दिख रहा है कि भाई अब 1 नंबर का साल है, तो मैं 1 नंबर वाले के साथ में थोड़ा अच्छा साझा कर लूँ तो ज़्यादा ब प्रॉफ़िट हो जाएगा। तो 5 नंबर वाला, हालाँकि 1 नंबर मैं कहती हूँ 50% ही देना चाहिए उसको, बट 5 नंबर वाले का गुण है कि वो उससे फिर भी 100% ले लेगा। ओके। तो हर चीज़ की ना हम बोलते हैं अपनी तासीर है, अपना व्यवहार है, राइट? तो जिसका जैसा व्यवहार होगा, जिसके जो बेसिक होंगे, उसके हिसाब से उसके जीवन पे प्लस माइनस आते हैं। जी। तो क्योंकि सूर्य का ही साल है, तो जैसे ये हो जाता है कि भई आप हो, आप अपने बच्चे को तो 100% सपोर्ट करोगे ही ना। तो इस सेम है कि जब सूर्य का साल आ रहा है और 1 नंबर वालों के लिए, तो वो उनको सपोर्ट तो करेगा ही। जी, जी। वहीं में हम बात करते हैं अब नंबर 2 की। 2 की। 2 नंबर को रिप्रेज़ेंट करता है चंद्रमा, यानी कि मून। तो मून को के लिए कैसा रहने वाला है, तो मैं आपको बता दूँ कि नो डाउट एक दिन लेकर के आता है, तो एक रात के समय चमक रहा होता है, लेकिन दोनों का अपना-अपना समय होता है, राइट? एक समय पे एक चमकेगा, तो दूसरे समय पे एक चमकेगा। और 2 नंबर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि एंटी है सूर्य के, ठीक है? तो और दूसरी चीज़, मून को अगर हम चंद्रमा की मैं बात करूँ, तो उसको ना हम क्वीन भी बोलते हैं, रानी भी बोलते हैं। जिस तरीके से सूर्य को राजा कहा जाता है, वैसे ही मून को रानी भी जी। कहा जाता है, राइट? तो राजा, रानी की सपोर्ट तो करेगा ही ना। तो इमोशनल सेक्टर्स में काफ़ी अच्छा बैलेंस देखने को मिलेगा 2 नंबर वालों को, यानी कि रिश्तों में बहुत ज़बरदस्त एक सुधार आ सकता है आपके। कहीं न कहीं जो मूड स्विंग्स चल रहे थे उनके, 2025 में तो मैं बोल सकती हूँ सबसे बड़ा डेंजर यही था उनके लिए कि भाई मूड स्विंग्स को खाली अपने सँभाल लेना, बाकी फिर भी बच जाओगे। तो ये साल जो इनका आ रहा है, ये पॉज़िटिविटी को बढ़ाने वाला है, तो इनके मूड स्विंग्स बहुत ज़बरदस्त बैलेंस होते नज़र आ रहे हैं। रिश्तों के अंदर भी सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है। काम में भी तरक्की मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, एक ही चीज़ के अंदर मुझे खाली प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाई दे रही है कि वाटर रिलेटेड, यानी कि आपके, हमारी बॉडी भी देखिए 70% जो है वाटर ही है। तो ख़ास करके जब-जब फुल मून हिट करेगा, उस दौरान पे इनको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़, ख़ास करके फीमेल्स को, वो हो सकते हैं इस साल के अंदर। बट अदरवाइज़ मैं अगर बोलूँ कि कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम हो जाएगी, पता नहीं कुछ मेजर इश्यू आ जाएगा, तो नहीं, 2 नंबर के लिए भी ये साल अच्छा ही जाने वाला है। इनफैक्ट आई लेट मी टेल यू कि मैक्सिमम लोगों के लिए, मैक्सिमम मूलांक के लिए भी ये साल अच्छा जाने वाला है। जिन सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट आएँगे मुझे लगता है मूलांक, वो एंड ऑफ द सबका एक बार बता कर के वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि किन के लिए बहुत अमेज़िंग रहेगा, किन के लिए वाक़ई डाउन जाने वाला है और किन के लिए सिर्फ़ न्यूट्रल ओके-ओके जी, जी। रहेगा, है ना? तो 2 नंबर के लिए भी ओके साल है। बहुत ब्लास्ट नहीं है, लेकिन बुरा बिल्कुल नहीं है उनके लिए, ओके। ठीक है? अब बात कर लेते हैं नंबर 3 की। 3 की। 3 नंबर वालों के लिए अच्छा जाने वाला है ये साल। क्योंकि गुरु का 3 नंबर को जो रिप्रेज़ेंट करता है प्लैनेट, वो है गुरु, जुपिटर। जी। तो जुपिटर और अगर हम सूर्य की बात करें, तो दोनों के दोनों ही जो है आपस में फ्रेंडली हैं, यानी कि एक ही घर, दोस्ती यारी वाले होते हैं। जैसे न्यूमरोलॉजी के अंदर भी हम बात करते हैं दोस्ती और दुश्मनी की, यानी कि फ्रेंडली नंबर्स एंड एनिमी नंबर। एनिमल नंबर। एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी होता है ना कि एक ग्रह जो है वो राक्षस ग्रह से या जो है देव ग्रह से है। तो सूर्य और बृहस्पति, ये दोनों देव ग्रह आ जाते हैं। तो दोनों आपस में एक साथी हो गए। तो 1 नंबर वाला 3 नंबर वाले को 100% बेनिफिट दे कर के जाएगा। ख़ास करके अगर आप जो कमाना चाहते थे, मैंने कहा था नाम कमाने की बड़ी इच्छा है, फ़ेम कमाने की इच्छा है, और ख़ास करके ये फ़ेम उनको मिलेगा जो ज्ञान बाँट रहे हैं, ओके। ठीक है? जो ज्ञान की बातें कर रहे हैं, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा होने वाला है। और आप 3 नंबर का मूलांक वाले भी हो, भई आपका जन्मदिन जो है वो 3 तारीख को भी आता है, 21 को आता है, राइट? 30 तारीख को आता है, तो आप जो है 3 नंबर वाले लोग हो गए। तो ऐसे नंबर वाले लोग, ख़ास करके अगर आप एजुकेशन की फ़ील्ड में हो, आप स्पिरिचुअलिटी में भी अगर हो, राइट? आप कुछ ही कोई भी ज्ञान अपना किसी के साथ साझा कर रहे हो, फॉर एन एग्ज़ाम्पल आप बेशक से एक मेकअप आर्टिस्ट हैं, आपको पता है बहुत अच्छी टेक्निक्स, और आप वो टेक्निक्स भी दूसरों के साथ शेयर कर रहे हो, तो आप अपना ज्ञान दूसरे के साथ शेयर कर रहे हो, तो ये आपके लिए भी अच्छा है, जी। राइट? तो जो भी लोग अपनी ज्ञान की चीज़ें दूसरों को देना चाहते हैं, उनको फ़ेम बहुत अच्छा मिल सकता है इस साल के अंदर, उनके लिए बहुत बल्ले-बल्ले होने वाली है। हेल्थ सेक्टर भी मुझे यहाँ पे बेनिफिशियल दिखाई दे रहा है। मुझे कोई प्रॉब्लम 3 नंबर वालों के लिए कोई ख़ास दिखाई नहीं देती। बस कुछ केसेज़ में मैं बोल सकती हूँ, स्पेसिफिकली अगस्त के महीने में जाते हुए, जुलाई-अगस्त का महीना आपने ध्यान रखना है। उस दौरान आपको स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट अदरवाइज़ हेल्थ सेक्टर भी आपका ठीक-ठाक जाने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिश्तों की बात कर दूँ तो भई 3 नंबर वालों के लिए भी है, और काफ़ी अलग लोगों के लिए मैं बोल सकती हूँ कि बहुत टाइम से जिन लोगों की शादी नहीं हो रही थी, है ना? शादी का काम अटका पड़ा था, 2026 शादी करा देगा तुम्हारी, ठीक है? तो 3 नंबर के मूलांक के लिए खासकर ज़्यादा आ रहा है। 3 नंबर के मूलांक वाले लोग अगर सिंगल थे, तो 2026 आपको 100% मिंगल करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। शादी हो जाएगी, लड्डू खिला देना संदीप जी को। ठीक है, अब बढ़ेंगे हमारे नंबर 4 की तरफ। जी। 4 नंबर के जो लोग होते हैं, राहु उनको रिप्रेज़ेंट करते हैं। अब राहु और सूर्य की बात करें, तो राहु और केतु जो है वो छाया ग्रह हैं। यानी कि अपनी कोई ख़ास ऊर्जा नहीं लेकर के चलते, जिसके साथ जाकर के बैठते हैं उसी के हो जाते हैं, वैसे रंग में रंग जाते हैं। तो राहु भी पूरी कोशिश करेगा कि भई 1 नंबर का साल आ रहा है, तो मैं भी 1 नंबर वाले की तरह रिएक्ट कर दूँ। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी-सी प्रॉब्लम है
कि वो 1 नंबर वाला तो अपनी ऊर्जा को बहुत अच्छे से बैलेंस करके चल रहा है। जब राहु उसकी छाया को लेगा, तो राहु का बेसिक अपना क्या है, भ्रमित करना, है ना? जी, बुद्धि का तो चलने ही नहीं देता, काम तो है ही नहीं उसका। तो अब वो क्या है, आपकी ईगो को बढ़ा देगा और आप उल्टे काम ज़्यादा कर जाओगे यहाँ पे। जी। ठीक है? तो 4 नंबर वालों के लिए बोलूँगी थोड़ा-सा सतर्क रहने वाला साल है। आपको बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान रखना इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ख़ास करके लेन-देन में। कोई भी पैसे का लेन-देन अगर आप इस साल में करते हो तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। भैया सोच समझ के, बंदे को बहुत पहले से जानते हो, पेपर वर्क आपने सारा अच्छा-सा कर रखा हो उसके साथ में, तब कोई ट्रांज़ैक्शन करना, वरना 100% पैसे अटकने की पूरी संभावना बन जाएगी आपके लिए तो। पैसा ओके। इस बार किसी को दोगे, सही तरीके से नहीं दिया, पैसा अटक जाएगा। 4 नंबर वालों का। 4 नंबर वालों का। 4 नंबर वालों के केस में सिर्फ़ एक सेक्टर में मुझे जो है प्लस दिखाई देता है, वो है पॉलिटिशियंस। ओके, 4 नंबर वाले अगर कोई लोग पॉलिटिशियन है ना? ऑलरेडी पॉलिटिक्स में एक्टिव है, उनके लिए अच्छा साल रहने वाला है। उनके केस में मुझे एक स्टेप बढ़ोतरी दिखाई देती है। उनके लिए पॉज़िटिव रह जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर को भी प्लस कर रहा है हमारा नंबर 1 आकर के। हेल्थ की बात करूँ तो आपको इनको माइग्रेन जैसे हो गया, हेड रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत ज़्यादा होंगी और वो बहुत फ्रीक्वेंट भी होंगी। आई साइट रिलेटेड प्रॉब्लम्स इनको हो सकती है क्योंकि आपका जो आई साइट भी है वो भी सारा कनेक्टेड ही होता है। आप कई बार देखोगे कि आँखों पे भी ज़ोर पड़ रहा हो उसकी वज़ह से भी आपको सर दर्द हो जाता है, राइट? तो इनके केस में मुझे माइंड रिलेटेड यानी कि दिमाग पे बहुत ज़ोर पड़ने वाला है। जी, तो डिसिजंस लेने में भी ज़ोर पड़ेगा। राहु बेचारा बुद्धि का ही वो भ्रष्ट करने में सबसे पहले आगे आ जाते हैं। तो इस बार आपको हर जगह पे सतर्क रहने की आवश्यकता हो जाएगी। रिश्ते भी नकली बनेंगे, खोखले बनेंगे आपके। तो यू हैव टू बी केयरफुल कि भई मैं किसके साथ रिलेशनशिप में एंट्री ले रहा हूँ और किसके साथ नहीं। क्योंकि इस साल अगर आपका कोई नया रिश्ता बनता है, तो आप प्लीज़ उसको थोड़ा-सा समय देना, शादी में मत कूदना उसके साथ में। चलने दो, जितना रिश्ता लंबा टिक जाएगा उतना आपके लिए अच्छा है। अगर वो 2027 तक कैरी ऑन हो गया, तो आप शादी के बारे में सोच सकते हो। लेकिन अगर आप सोचोगे, मैक्सिमम केसेज़ में बता भी रही हूँ कि 2026 में शुरू होगा और 2026 में खत्म भी हो जाएगा। 4 क्योंकि नंबर। वो खोखले रिश्ते होने वाले हैं 4 ओके। नंबर वाले। तो उनके लिए थोड़ा-सा बोल सकती हूँ कि बहुत ही होता है ना, तराजू की तरह ऊपर-नीचे झूलने वाला सा जी, साल है जी, ये। जी, बिल्कुल। अब हम बात करेंगे मूलांक 5 की। जी, संदीप के चेहरे पे स्माइल आ गई है क्योंकि मूलांक 5 की बात होने वाली है। जी, 5 वालों के लिए भी मैं बोलना चाहूँगी कि बहुत अच्छा साल जाने वाला है 2026 और ये आपके ऊपर भी है कि आप इस साल का कितना फ़ायदा उठा सकते हो। तो जितना फ़ायदा उठा सकते हो वो आपने उठाना है क्योंकि अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत भर-भर के आएँगी आपके पास में। लेकिन अपॉर्च्युनिटी का आने का मतलब ये नहीं होता कि सक्सेस मिल गई है। सक्सेस किसको मिलेगी? जब आप सच में राइट अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब कर जी, लोगे, दैट विल कन्वर्ट इंटू सक्सेस, राइट? तो 5 नंबर वालों के पास बहुत बड़ी-बड़ी और बहुत डिफरेंट तरीके की अपॉर्च्युनिटीज़ आने वाली हैं। आप देखिए 5 नंबर वालों के पास में वाक शक्ति बड़ी अच्छी देखी जाती है, यानी कि बोलने में बड़े अच्छे होते हैं वो, बुध क्योंकि कारक है। जो लोग 5 नंबर वाले नहीं ठीक से बातचीत नहीं कर पाते हैं, कम्युनिकेशन ठीक से नहीं है, तो कहीं न कहीं उनका बुध ग्रह नीच का होगा यानी कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो ऐसे में मैं बोलूँगी कि आप नियम बना लो कि आपने बुधवार वाले दिन आपका जितना वेट है उतना चारा ना गायों को खिलाना है। ओके, ठीक है? और आप अपने लेफ्ट हैंड पे एक ग्रीन कलर का धागा भी जो है वो टाई कर लो। लेयर आपने उस धागे की 5 बाँधनी है। ओके, 5 बार ग्रीन धागे को रैप करोगे और फिर नॉट 3 नॉट लगा देना। वो धागा एक परमानेंटली अपने हाथ के ऊपर बाँध लो और हर 42 दिन बाद जो है उस धागे को भी बदल देना। तो इससे क्या है, जो 5 नंबर की अपनी असली ऊर्जा होएगी ना वो आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। जी, तो ये आप लोग ज़रूर करो। बाकी साल की अगर मैं बात करूँ, हेल्थ की बात करूँ, वेल्थ की बात करूँ, नेम फेम की बात करूँ आपके, सब कुछ बहुत अमेज़िंग रह सकता है और अमेज़िंग रहेगा। इट जस्ट यू नीड टू बी बेसिकली वेरी केयरफुल। बस ओके। बाकी कोई इश्यू नहीं है 5 नंबर वालों के लिए। मैं सच में बोलना चाहती हूँ संदीप, मौज लो, ठीक है? बस आपने दिमाग कहाँ लगाना है, राइट अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब करना है, वो मैम बड़ा आपने इम्पोर्टेंट है। पिछले पॉडकास्ट में भी 5 नंबर का मेरी प्रेडिक्शन करके गए थे, जी। चैनल अच्छा ग्रो करेगा आपका। हाँ, और वो तो कर ही गया है, कर ही माता रानी गया की देखिए बिल्कुल। दया है। अब आप आपके जी, जी। बाबा की भी ऑफ कोर्स, मेरे भी बाबा हैं, बट ऑफ कोर्स उनकी तो है ही है, जी, लेकिन ऑडियंस भी आपको प्यार कर रही है। जी, और आप 5 नंबर वालों का देखिए, आपका ना आपको करना भी यही है संदीप। अगर आप जैसा इंसान को मैं किसी मेहनत वाले काम में लगा दूँ कि जाओ और जाकर के मज़दूरी कर लो, तो तुम फेल हो वहाँ पे। जी, तुम्हें सक्सेस भी यहीं पे मिलनी है, तो तुम एक सही लाइन में भी आ गए हो और आगे भी बहुत ग्रो करोगे। ओके। माँ का आशीर्वाद है तुम्हारे जी, साथ बिल्कुल, में। बिल्कुल। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम। शुक्र। बात करेंगे शुक्रदेव की। जी। ओए होए! शुक्र वैसे ना राक्षस ग्रह है लेकिन हमारे मुँह से फट से निकलता है शुक्रदेव।
तो शुक्र ग्रह की अगर हम बात करें तो जो कारक है लग्ज़री का हमारी ज़िंदगी के अंदर, जिन-जिन लोगों को ये बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें पसंद आती हैं, है ना? अच्छे कपड़े, लग्ज़री बैग्स और अच्छे-अच्छे कि मैं कहीं होटल में जाऊँ तो भी मेरे को प्रॉपर्टी बहुत खूबसूरत चाहिए, वो 6 नंबर के पूरे गुण हैं उनके अंदर। जी, तो 6 नंबर वालों के लिए और सूर्य का उनको सपोर्ट मिलने वाला है, तो ये साल आपके लिए अच्छा ही जाने वाला है। यानी कि आपकी ग्रोथ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है, ख़ास करके आपके लिए भी बोल सकती हूँ, मैंने 3 नंबर के लिए बात बोली थी, 6 नंबर के लिए बात बोलूँगी। 6 नंबर के जो लोग मूलांक वाले लोग हैं, उनके लिए भी अगर शादी नहीं हुई थी बेटा, बहुत अच्छा साल आ रहा है। आपकी शादी इस साल में हो जाएगी। काफ़ी जी, लोग क्योंकि ये केसेज़ ना बढ़ गए हैं संदीप जी, अब, कि लोगों की शादियाँ ही नहीं हो रही हैं। लोग शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं है जी, आजकल। जी, तो हमारे पास ऐसे आते हैं लोगों की एज हो गई है 28-30 तो ऐसे निकल जा रहा है कि मैडम पता ही नहीं चला, अब शादी करना चाह रहे हैं, तो अब शादी करने के लिए कोई मिल ही नहीं रहा है हमारे जी, को। तो 6 नंबर वालों के लिए मैं बोलूँगी कि गुड न्यूज़ मिलने वाली है कि शादी के योग बड़े अच्छे बनेंगे यहाँ जी, पे। रिश्तों में सामंजस्य दिखाई देता है। जो लोग ऑलरेडी मैरिड थे और परिवार को अगर आगे बढ़ाना चाहते हो, जी, तो नए बच्चे के आने की खुशखबरी भी आपको 2026 में आपके घर के जी, अंदर मिल जाएगी। नया घर लेना चाह रहे थे, बहुत टाइम से नहीं बना है, तो 2026 6 मूलांक वालों को नया घर भी दे कर के जाएगा। हेल्थ सेक्टर की अगर मैं पहले बात करूँ, देखिए वेल्थ अच्छी रहने वाली है ना? करियर भी आपका अच्छा जाएगा, ख़ास करके अगर ये लोग जो हैं एक्टिंग की लाइन में हैं, किसी भी ऐसी लाइन के अंदर हैं जहाँ आप दिखते हैं, तो वहाँ पर भी आपको फ़ेम मिलेगा, वहाँ पर भी मेरे को ग्रोथ दिखाई देती है। अगर आप किसी भी ऐसे काम में हो, ख़ासकर क्योंकि आप 6 मूलांक हो और लग्ज़री रिलेटेड किसी काम में हो, ज्वेलरी का काम हो गया, है ना? लग्ज़री बैग्स वग़ैरह का कोई काम हो गया, अगर आप ऐसे किसी सेक्टर में हो, तो भी आपकी ग्रोथ जो है वो मल्टीफ़ोल्ड हो जाएगी 2026 के अंदर। हेल्थ की अगर मैं एक बार बात करूँ, तो हेल्थ में थोड़े-से प्रॉब्लम आ सकते हैं, ख़ास करके मैंने बोला बच्चा आने के लिए साल बहुत अच्छा है, लेकिन साइमल्टेनियसली कंसीविंग में प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, ठीक है? तो वो कंसीविंग की प्रॉब्लम और वो भी स्पेसिफिक महीनों में है। मैं महीने आपको बताऊँ कि फ़रवरी-मार्च का महीना थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक है। वापस से जाएँगे अगस्त और सितंबर वाला जो मंथ है ये इनके लिए प्रॉब्लमैटिक जी, है। बाकी महीने बिल्कुल टकाटक है, कोई प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं देती। छोटी-मोटी सर्जरी भी जो है 2026 में इनकी हो सकती है। तो देखिए सर्जरी से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहती हूँ अगर आपका बच्चा सिज़ेरियन होने वाला है, व्हिच इज़ अगेन अ सर्जरी ओनली वहाँ पे ब्लेड लगती है, तो जहाँ भी ब्लेड का यूज़ होता है उसको हम सर्जरी बोल ही देते हैं, ऑपरेशन हो जाता है एक तरीके से। तो वो दिखाई देता है लेकिन थोड़ा-सा ध्यान रखोगे तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है। मैं लास्ट में आप सब लोगों के लिए एक रेमेडी ज़रूर बताऊँगी जो सभी मूलांक वाले लोग कर सकते हैं, हेल्थ के लिए स्पेशली क्योंकि हेल्थ इज़ द रियल वेल्थ। जी, हेल्थ है तो भैया पैसा एन्जॉय कर लोगे, अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। आराम से जी, मखमल के गद्दे पे लेटे रहना, उसमें भी कमर दुखने लग जाएगी। है जी, ना? आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मूलांक 7 की। ओके, 7 वालों के लिए जैसे मैंने बोला था 2 नंबर के लिए ओके-ओके सा साल था, 7 वालों के लिए भी ओके-ओके जैसा साल है। नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं है, मैं बोलूँ कि नहीं 2026 आपके लिए कुछ नुकसान करके चला जाएगा, कुछ खराबी कर देगा, तो नहीं ऐसा कुछ नहीं करेगा। बल्कि जो लोग स्पेसिफिकली आईटी सेक्टर में हैं, ठीक है, डेटा एनालिसिस में हैं, कंप्यूटर साइंस या एआई में डील करते हैं, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। मैं बोलती हूँ आप नॉर्मली भी देखो एआई का टाइम बढ़ ही रहा है, राइट? हर चीज़ के अंदर एआई घुस गया है, कोई भी ऐसी फ़ील्ड नहीं दिखाई दे रही, कोई ऐसे लोग दिखाई नहीं दे रहे जो एआई का इस्तेमाल नहीं जी, करते हैं। डिमांड बढ़ रही है, तो 2026 में ये डिमांड और ज़्यादा बढ़ने वाली है और इसको फुलफ़िल कौन करेगा? 7 नंबर वाले लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से फुलफ़िल करेंगे। ओके, 7 नंबर वालों का लोगों का फ़ोर्टे होता है ये, डीप एनालिसिस करना किसी भी चीज़ का, साइंटिस्ट बनना एक तरीके से। तो ऐसे कोई भी काम आगे जहाँ पे आपको रिसर्च रिपोर्ट्स बनानी है, किसी भी चीज़ के ऊपर कोई एनालिटिकल प्रेज़ेंटेशंस देनी है, अगर आप ऐसे किसी भी काम में हो, आप सोशल मीडिया में भी हो और एआई से रिलेटेड ज़्यादा काम करते हो, तो भी 7 नंबर वालों के लिए काम को लेकर के सेक्टर ये टाइम जो है वो बहुत अच्छा जाएगा। हेल्थ इश्यूज़ इनके केस में भी हो सकते हैं, येस। ख़ास करके अगर मैं आपको बात बताऊँ यहाँ पर पे, तो आपके में वाणी यानी कि बोली से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि आप जो कम्युनिकेट करना चाहते हो, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, अंदर ही रख जाते हो उस चीज़ को। जी, और 7 नंबर वालों के साथ होता भी है कि वो उनकी जो दोस्ती यारी है ना, वो अपने से उम्र के बड़े लोगों के साथ में होती है। वो सेम एज के साथ में बहुत कम जेल कर पाते हैं क्योंकि उनका विज़डम लेवल इज़ वेरी हाई। उनका विज़डम लेवल जो है मान लीजिए आप 19 साल के हो, तो उनका जो दिमाग का जो लेवल होगा ना और विज़डम का जो लेवल होगा, वो मैच कर रहा होगा 19 साल वाले का 27 साल वाले के साथ में। ओके, राइट? अपने से 5-5, 10-10 साल बड़े लोगों के साथ में उनका मेंटल मैच जाकर के बैठता है। तो यहाँ पर आपको अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करने में इस साल काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो सकती है। हालाँकि नो डाउट अपॉर्च्युनिटी की अगर मैं बात करूँ, अपॉर्च्युनिटी मैं कहती हूँ आप मूलांक 1 से लेकर के 9 तक की हम बात कर रहे हैं, अपॉर्च्युनिटी सबके जीवन में आएँगी। लेकिन सही अपॉर्च्युनिटी को सही टाइमिंग पे ग्रैब करने वाला ही भैया हम बोलते हैं ना सिकंदर कहलाएगा, जी, वही जीतेगा। तो 7 नंबर का ओवरऑल साल अच्छा ही है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, इसको बहुत अमेज़िंग अगर आप बनाना चाहते हो, तो आपको एक अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और अपने थॉट सेक्शन
डाइजेशन का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। गले का, यानी जी, कि थोड़ा-सा मौसम चेंज हुआ नहीं आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अक्टूबर का महीना आपके लिए एक तरीके से क्वेश्चन मार्क बन जाता है। वहीं पे मार्च का महीना वापस से इनके लिए प्रॉब्लमैटिक रहेगा। तो मार्च और अक्टूबर में 7 नंबर वालों को ध्यान रखने की ज़्यादा आवश्यकता है। 8 नंबर मतलब जैसे अब 1 और 8 की यस, हो कंपैटिबिलिटी जाओ जी, सतर्क। जी, जी। पापा का साल आ रहा है, बेटा तो पिटेगा ही पिटेगा। बिल्कुल वैसा कॉम्बिनेशन है ये, जी। है ना? भई शनि जो है पुत्र हैं, जी, सूर्य जी, जो है बिल्कुल। पिता हैं। और हालाँकि अच्छी चीज़ ये बोलूँगी कि दोनों की बनती नहीं है, बट पिता फिर भी पिता ही होता है, ठीक है? तो आपको बहुत डैमेज नहीं देगा वो, तो आप बच सकते हो यहाँ पे। तो बचने के लिए आपने इस बार क्या करना है, आपने शनि वालों को ख़ास करके ना ये जो 8 नंबर हमारे मूलांक वाले लोग हैं, इनको शनिवार वाले दिन जाकर के मंदिर में दिया जलाना चाहिए और रोज़ सुबह सूर्य को जल भी देना चाहिए। जी, इनको ये दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस कर लेना है। बैलेंस कर लोगे तो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर भी नहीं आ पाएगा। काम में मेहनत थोड़ी-सी ज़्यादा हो सकती है क्योंकि भैया पापा जल्दी से खुश नहीं होते। जी, तुम ज जहाँ 1 चक्कर लगाना था वहाँ 3 लगाने पड़ेंगे, लेकिन 3 लगाने के बाद काम हो जाएगा आपका। तो मेहनत येस आपकी बढ़ सकती है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है और थोड़ा-सा मैं बोल सकती हूँ कि कुछ चीज़ों में डिफ़िकल्टीज़ भी देखने को मिलेंगी आपको, ख़ास करके ब्रेथ रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं 8 नंबर वालों को। क्योंकि हेल्थ सेक्टर जो है ना, वो मुझे कहीं न कहीं थोड़ा-थोड़ा सबका इम्पैक्ट देखिए दिखाई दे ही रहा है कि किसी के में कोई प्रॉब्लम है और किसी के में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन हेल्थ की प्रॉब्लम ज़्यादातर केसेज़ में हमें देखने को मिली हैं। 8 नंबर वालों को अपने ब्रेथ रिलेटेड इश्यूज़ में ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आपको थोड़ी बहुत और देखिए हम तो दिल्ली एनसीआर में बैठे हैं, वैसे ही पॉल्यूशन यहाँ पे जी, इस लेवल का है, बिल्कुल। नहीं भी प्रॉब्लम जिन लोगों को होगी ना, तो भी हो सकती है। तो अगर देखिए इतना पॉल्यूशन हो रखा है और आप 8 नंबर मूलांक वाले जो हमारे दिल्ली एनसीआर वाले खास करके लोग हैं, तो आपको तो बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। क्योंकि आपके केस में तो वो मल्टीफ़ोल्ड हो जाएगी आपकी प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, काम आपका अच्छा रहेगा लेकिन मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी थोड़ी-सी, लेकिन काम हो जाएगा, डन भी हो जाएगा, ठीक है? पैसों के मामले में बात करूँ, जब आएगा तो मल्टीफ़ोल्ड आएगा इनके पास में, यानी कि एकदम से बहार सी आएगी। तो बहार के अगर मैं आपको बता दूँ तो मई-जून का महीना और अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। बल्क में इसमें पैसा आएगा। इसमें बल्क में पैसा आएगा, यानी कि मॉनेटरी बेनिफिट्स मुझे आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे दिखाई देते हैं। ओके, ठीक है? बाकी रिश्तों की जो बात है, रिश्तों की कश्मकश थोड़ी-सी आपकी ना ऐसे बनी रहेगी। पुश एंड पुल का सा रिलेशनशिप दिखाई देता है, लेकिन अच्छी चीज़ क्या है, ब्रेक नहीं हो रहा। ठीक है, मुझे लगता है रिश्तों में सबके में थोड़ी बहुत तो जी। चलती रहती है। आपके में थोड़ी-सी ज़्यादा होने वाली है, तो बचा लेना, टूटने नहीं देना। ठीक है? मैम कुछ कमेंट्स आते हैं, हुँ, 1 और 8 की ही मैं बात करूँगा। यस, मैंने कीजिए। कई सारी रील्स डाली है, 1 और 8 की बिल्कुल नहीं बनती। कई सारे हुँ, एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट सारे कहते हैं। यस। बट मेरे पास कमेंट सेक्शन में आते हैं कि हमारे शादी को 7 साल हो गए, 10 साल हो गए बट हमारे आज तक लड़ाई नहीं हुई, ऐसे। नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपकी लड़ाई होगी। कई बार क्या होता है कि 1 और 8 का रिलेशनशिप है, ठीक है? हालाँकि देखिए बहुत कम चांस, बहुत रेयर आपको कॉम्बिनेशंस ऐसा देखने को मिलेगा और एक्सेप्शंस आर ऑलवेज़ देयर। हो सकता है उनके मूलांक खाली डिफरेंट हो, बट अगर मैं बोलूँ दोनों का पर्सनल ईयर बिल्कुल सेम है या डेस्टिनी नंबर बिल्कुल सेम है, तो उन्होंने उनको बहुत सपोर्ट दे दी। जी, ठीक है? आप जिस घर में रहते हो, उस घर का नंबर भी आपको सपोर्ट दे रहा होता है, राइट? तो आपके नेगेटिव को अगर प्लस पॉज़िटिव ज़्यादा मिल जाएगा, तो आपकी नेगेटिविटी बैलेंस हो जाएगी ना वहाँ पे। ओके। और मैंने आपको बताया कि देखिए पापा मैंने मैंने नाराज़ ज़रूर रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपको किल ही करना चाहते हैं। हाँ, कई बार क्या होगा कि 1 नंबर वाला थोड़ा-सा इगोइस्टिक होगा, पर 8 नंबर वाला बहुत मेहनती भी है। तो वो अपनी मेहनत से 1 नंबर वाले की ईगो को अगर सैटिस्फाइड करता रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। प्रॉब्लम कहाँ आएगी कि जब 8 नंबर वाला भी ना ओके नहीं होगा, वो भी थोड़ा-सा अड़ जाए और 1 नंबर वाला तो 100% अड़ेगा ही अड़ेगा, उसकी तो प्रॉब्लम है। जी, तो वो दोनों के अंदर क्लैश हो जाते हैं। मान लीजिए बीवी 8 नंबर है, पति 1 नंबर है, निभ जाएगी। अब हम उल्टा कर देते हैं वापस से, है ना? अब हमने पत्नी को 1 नंबर बना दिया, पति को 8 करा दिया, तो थोड़े से कलेश बढ़ जाएँगे, ओके। ठीक है? तो वो भी डिपेंड करता है कि कौन 8 नंबर है दोनों में से और कौन नहीं है। बस रेस्ट मैं मानती हूँ एक्सेप्शंस आर ऑलवेज़ देयर एंड देयर आर सम अदर थिंग्स एज़ वेल, अदर नंबर्स जो आपको सपोर्ट करते हैं। जी, अब 9 नंबर की बात 9 करते हैं। नंबर की बात कर लेते हैं। 9 और 1 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। एक-दूसरे के लिए बहुत सपोर्टिव हैं क्योंकि ये राजा और मंत्री एक तरीके से हम बोलते हैं उसका कॉम्बिनेशन है। ओके, तो जो राजा कमांड करेगा मंत्री उस पे एक्शन ले लेता है। सेनापति है मतलब एक तरीके से हमारा सॉरी वो। तो सेनापति जो राजा कमांड करता है सेनापति ने वही एक्शन लेना है। तो जो इस बार की ऊर्जा आएगी यानी कि जो राजा कराना चाहेगा सेनापति वही करने वाला है। तो 9 नंबर वाक़ई बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है 2026 का क्योंकि मुझे तो लगता है सेनापति वैसे ही अपनी चलाते-चलाते थक गया है, 9 नंबर का साल अभी हम निकल ही रहे हैं, एग्ज़िट ले रहे हैं। तो अब फाइनली उसको भी थोड़ा-सा रिलीफ़ मिलेगा कि अब वो किसी की गाइडेंस में काम करने वाला है। तो 9 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा साल जाएगा ये। आपके बहुत सारे काम दिखेंगे, बहुत सारी चीज़ों में जब तक आप सोच ही रहे थे कि मैं एक्शन लूँ, इस साल आप एक्शन ले लोगे क्योंकि आपको सपोर्ट मिलने वाली है। गवर्नमेंट सेक्टर के कोई भी टेंडर वाला काम है, किसी तरीके का ख़ास करके कंस्ट्रक्शन रिलेटेड हो गए, रोड से रिलेटेड हो गए, वो काम इन लोगों को बहुत अमेज़िंगली मुझे मिलते दिखाई दे रहे हैं और आप पैसा भी मल्टीफ़ोल्ड बनाओगे।
9 नंबर वालों को पैसा भी बहुत मिलने वाला है। ओके। अगर हम बात कर लेते हैं वापस से हेल्थ सेक्टर, यस डिस्टर्ब रहेगा हेल्थ सेक्टर। यहाँ पे एक्सीडेंट वापस से अभी भी आपके हो सकते हैं। 2025 में तो हमने बहुत सारे देखे ही देखे हैं, प्लेन क्रैश तक भी देख लिए। इस वाले साल के अंदर भी 9 नंबर वालों के लिए बोलूँगी कि एक्सीडेंट्स को लेकर के सावधान रहने की वाक़ई आवश्यकता है, क्योंकि ऊर्जा बढ़ी हुई है अभी भी। जी। ठीक है? अच्छे लेवल में बढ़ी बात अलग है, लेकिन बढ़ी हुई है तो जानबूझ करके होता है ना, टशनबाज़ी करने के लिए ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है आपको। उस टाइमिंग पे अगर आप करोगे तो वो वापस से आपको डैमेज दे सकता है। कोई ना कोई छोटा-मोटा ऐसा एक्सीडेंट जहाँ पे आपको ब्लड आ जाए। गिर गए, चोट भी लगी तो भी ब्लड आ गया, तो वो भी एक्सीडेंट ही कहलाता है न्यूरोलॉजी के लैंग्वेज में। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है? कोई ना कोई ऑपरेशन या सर्जरी होना जिसके अंदर वापस, यानी कि हॉस्पिटलाइज़ेशन अभी भी हो सकती है। तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो, तो कि आप जो है स्पेसिफिकली ट्यूसडेज़ वाले दिन एंड सैटरडेज़ वाले दिन जो है वापस से मूँग मसूर की जो सॉरी लाल मसूर की जो दाल होती है, सवा किलो दाल आप जाकर के ट्यूसडे को हनुमान टेम्पल में रख कर के आ जाना। तो ये जी। जो एक्सीडेंट वाला है या हॉस्पिटल वाला जो सीन है ना, इससे आप बच जाओगे। बस ये थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक है, बाकी कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती। बहुत बल्ले-बल्ले वाला साल जाएगा ये। जी, जी। शादी का जो आपने बोला मैम, कौन-कौन से मूलांक की जिनकी शादियाँ होने वाली 2026 में? 1, 3 और 6 इनके ओके। ज़बरदस्त योग बनेंगे शादी के। 1, 3, 6 की हुँ। शादी हो सकती है। जी, चांसेस बिल्कुल। पूरे-पूरे हैं। चांसेस इनके सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है होने के। तो देखिए, मैंने बताया कि एक जो कुछ कॉमन चीज़ें हैं, 1 नंबर अपॉर्च्युनिटी सबके जीवन में लेकर के जी। आएगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको लेंगे कि नहीं लेंगे या सिर्फ़ निकल जाने देंगे। शादी के लिए बहुत ज़बरदस्त जो दिखाई देता है मुझे 1 मूलांक वाले, 3 और 6 इनके जी। लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। जी। उसके बाद सेकंड नंबर पे अगर मैं आ जाऊँ तो 5 वालों का नंबर भी लग सकता है और 9 वालों का भी लग जी, सकता है। जी, बट आप जी। सेकंड नंबर पे हैं। जी, जी। ठीक है? और अगर मैंने बताया कि देखिए हेल्थ सबकी कहीं न कहीं थोड़ी बहुत डिस्टर्ब दिखाई देती है। तो हेल्थ के लिए आप सभी लोग माँ बगलामुखी का जो मंत्र है, ओम ह्लीम बगलामुखे नमः, इसका आपने रोज़ जो है 108 बारी जाप करना है और हल्दी वाला पानी पीना है साथ में। मतलब जब आप जाप करने के लिए बैठोगे, तो आपने 1 ग्लास पानी ले लिया, उसमें 1 चुटकी हल्दी डाल लो। अगर आपको हल्दी पाउडर इस्तेमाल नहीं करना, तो आप क्रश करके कच्ची हल्दी आती जी। है, उसको डाल करके उसमें रख लो। ठीक है? आपने वो रखा, आपने उसको रख करके ही मंत्र जाप करना है। 108 बार आप माँ का मंत्र जाप करो और फिर उसके बाद उस हल्दी पानी को पी लो। इससे आपको प्रैक्टिकली भी हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं और स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से एज़ अ रेमेडी सेक्शन बात करूँ, उसमें भी हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। मूलांक 1 से लेके 9 9 तक तक के। सब लोग ये कर सकते हैं। ओके। सब लोग, कोई भी ऐसा नहीं है जो इस रेमेडी को नहीं कर जी। सकता। इससे सबको हेल्थ बेनिफिट्स के लिए मैं सिर्फ दे रही हूँ, क्योंकि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है 2026 जी, में। जी। बाकी सब तो भगवान की दया से बहुत अच्छा ही होगा, मैं तो कहती हूँ। और सब लोग ही बहुत फले-फूले, लेकिन सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका ध्यान आप लोग रखेंगे, तो ये ज़रूर आप कीजिए। वेल्थ का उपाय भी दे दो मैम। हेल्थ अगर अच्छी होगी तो वेल्थ तो चाहिए ना? सही बात है, पैसे सबको चाहिए। तो पैसे के लिए आज इस बार आप थोड़ा-सा डिफरेंट उपाय करो और बगलामुखी माँ का ये मैं उपाय आपको बताने जा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है? आपने क्या करना है यहाँ पे शुक्रवार वाले दिन, ठीक है? 5 हल्दी की गाँठें ले लेना और 5 सिक्के ले लेना और 1 मुट्ठी चावल। चावल के अंदर भी हल्की-सी एक चुटकी ड्राई आप डाल देना, जिससे कि चावल भी जो है आपके पीले रंग के हो जाएँगे, ठीक है? 5 सिक्के हैं, 1 मुट्ठी चावल है और हल्दी है। इसको एक बाउल के अंदर रखो मिक्स करके, पहले चावल डालो हल्दी वाले, फिर उसके अंदर 5 सिक्के डालो, ऊपर से 5 आपने हल्दी की गाँठें रखनी है। इसको हाथ में लेकर के, ठीक है? जो मैंने मंत्र बताया बगलामुखी माँ का, आप जो है सिर्फ़ ओम बगलामुखे नमः, सिर्फ़ नाम मंत्र, ओम बगलामुखे नमः। इसका आपने 108 बार जाप करना है। प्रेयर ये करनी है, माँ मेरी ज़िंदगी में, मेरे घर में पैसे की कोई कमी ना हो और पैसे का फ्लो जो है वो मेरी ज़िंदगी के अंदर चलता रहे। जी। ऐसे आप 2 बाउल भी बना सकते हो, 3 भी बना जी। सकते हो। जो डायरेक्शंस मैं बता रही हूँ वहाँ पे ले जाकर के इनको रख देना। 1 बाउल बना कर के नॉर्थ में रख दो सबसे पहले, कि पैसे से रिलेटेड अपॉर्च्युनिटी मेरे घर के अंदर आए, मेरी ज़िंदगी के अंदर आए। और 1 बाउल को उठा कर के आपने साउथ ईस्ट के अंदर रख देना है। साउथ ईस्ट में जब आप इस बाउल को रखोगे, तो आपने नीचे लाल रंग का जो है कपड़ा बिछा देना उस बाउल के। जी। वो मैंडेटरी है अगर आप साउथ ईस्ट में रख रहे हैं। नॉर्थ में रख रहे हो नो प्रॉब्लम, जैसा बताया सिर्फ़ वैसा रख दो। सेम बाउल बनेगा, लेकिन साउथ ईस्ट में रखोगे तो लाल रंग का कपड़ा पहले नीचे बिछा देना, उसके ऊपर इसको रख देना। जी। तो मनी फ्लो जो है साउथ ईस्ट कैश फ्लो देता है आपकी ज़िंदगी के अंदर, जी। नॉर्थ आपकी ज़िंदगी के अंदर अपॉर्च्युनिटी देता है और तीसरी जगह जो अगर आप तीसरा बाउल भी बनाने वाले हो, उसको रख देना वेस्ट में। ठीक ओके। है? और इसके अंदर टाइम टू टाइम आप बीच-बीच में बाउल के अंदर थोड़ा-सा स्पेस रखो। महीने में हर बार 1 सिक्का उसके अंदर ऐड करते चले जाओ, ओके। जो आपकी सेविंग्स को बढ़ाता है। ठीक है? तो जो हम 1 सिक्का हर बार ऐड करेंगे, वो रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि मे बी मेरा जो पैसा है, मेरी जो सेविंग है, वो बढ़ती बढ़ रहे, रही है। उसमें ग्रोथ आ जाए। तो ये आप कर सकते हैं। मतलब जिसने ये पॉडकास्ट देख लिया उसको उसकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी और वेल्थ उसकी भी वेल्थ अच्छी भी हो अच्छी जाएगी हो जाएगी, बिल्कुल। और माँ की एनर्जी से भी माँ की जुड़ जाएँगे कृपा और तो मैं कहती हूँ, देखिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम फाइनली बिल्कुल आखिरी पड़ाव पे अपने पॉडकास्ट के।
आप सब लोग, मेरी सच में दिल से इच्छा है कि सब के सब जो है मेरी माँ बगलामुखी के साथ जुड़े, मेरी माई के साथ में जुड़े और माई की कृपा 2026 क्या सारी ज़िंदगी जो है वो आप सबके ऊपर बरसे, इतनी बरसे कि आप सब लोग खुश होकर के जैसे-जैसे सब लोगों के काम होते चले जाएँ, माई के दर्शन करने के लिए उसके मंदिर चले जाना। माँ के 3 पीठ सबसे ज़्यादा फ़ेमस हैं। हिमाचल में कांगड़ा बानखंडी वाला मंदिर जो है, एमपी दतिया वाला मंदिर और एमपी के अंदर नलखेड़ा का मंदिर। जो भी पीठ में आपको कनेक्शन फ़ील हो, आप वहाँ चले जाओ। मेरे को पर्सनली जो है सबसे ज़्यादा जो मेरा फ़ेवरेट है वो हिमाचल का बानखंडी का मंदिर है, मैं वहाँ जाती हूँ। तो माई से मतलब गुहार लगा दो कि ये इच्छा पूरी कर दे, जैसे इच्छा पूरी हो थैंक यू बोलने के लिए वहाँ चले जाना। वैसे नॉर्मली भी किसी को इच्छा पूरी करनी है तो ये 3 मंदिर जा सकते देखिए, आपने आपने इच्छा की बात करी है, बिल्कुल अगर आप अपनी कोई भी इच्छा पूरी करना चाहते हो, तो ये 3 टेम्पल हैं जो मैंने अभी आपको बोले। आप हिमाचल का बगलामुखी का मंदिर है कांगड़ा बानखंडी में, दूसरा मंदिर है एमपी दतिया में, तीसरा मंदिर है एमपी नलखेड़ा में। अगर आप अपनी कोई भी इच्छा पूरी करना चाहते हो, तो आप इन तीनों टेम्पल में जाकर के कहीं पर भी विज़िट करके आ जाओ। माँ से अपनी दुआ माँग करके आ जाओ कि माँ मेरी ये इच्छा ये पूरी कर देना, आपकी इच्छा गारंटीड वहाँ पे पूरी होती है। ओके, 100% गारंटीड है। 100% गारंटी। अरे माँ का मामला है जी, भाई। जी, बिल्कुल। अपने मामले में 100% गारंटी देना दें, उसके मामले में 1000% की जी, जी, गारंटी जी, है। जी। माँ तो दे ही देगी बिल्कुल, बच्चों को बिल्कुल। अपने। विश्वास से माँगोगे, उसके ऊपर विश्वास करके माँगोगे, तो वो हमेशा सुनती है और आपकी सारी इच्छाएँ पूरी जी, करती हैं। और नेगेटिव एनर्जी से तो बच ही जाएँगे। देखिए, नेगेटिव एनर्जी की तो मैंने आपको चीज़ें बताई जी, हैं, जी। आप लोग वो ज़रूर कीजिए और बीच-बीच में जाते-जाते मैं एक चीज़ और बता देती हूँ कि जब कभी लगे कि यार बहुत लेथार्जिक लग रहा है, बाहर से कहीं से आए थे, बहुत थकावट सी लग रही है, किसी की नज़र लग गई है, ऐसी फीलिंग अंदर से ही आ रही है किसी की नज़र लगी है, तो 3 चीज़ें मेरी माँ बगलामुखी की फ़ेवरेट उठा लेना, ठीक है? 1 चुटकी हल्दी डाल ली आपने अपने हाथ के अंदर, 1 चुटकी सी सॉल्ट ले लो, सी सॉल्ट नहीं है तो सेंधा नमक ले लेना और 1 चम्मच जो है पीली सरसों। जी, तीनों चीज़ों को मिक्स करो अच्छे से, अपने ऊपर से ऐसे रख कर के प्रेयर करो कि माँ मेरे ऊपर किसी प्रकार का नज़र दोष हो, कोई नेगेटिविटी हो तो उसको उतार दो। अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉक घुमाओ, एक मिट्टी का दिया ले लेना, उसमें डालना कपूर और उसको जला करके इस पूरी चीज़ को बर्न कर देना। बर्न करने के बाद में पूरा जब राख हो जाएगी तो घर के बाहर पेपर में डालो राख को और घर के बाहर थ्रो करनी है, घर के अंदर डस्टबिन में मत डालना या फिर सीधा इसको फ्लश कर दो। ओके। वो जो मिट्टी का दिया जिसमें कपूर में जलाया था, वो दिया भी फेंकना है, उस दिए को भी घर में आप नहीं रखेंगे। जी, आप ये कर सकते हैं। ओके। बहुत अच्छा लगा बात करके और माँ की एनर्जी हमने कनेक्ट करी आज। जी। बहुत-बहुत अच्छा लगा। होपफुली ऑडियंस को भी बहुत अच्छा मज़ा ही आया नहीं, होगा। आई एम वेरी श्योर माँ की बातें सुन के किसको नहीं अच्छा लगता जी, संदीप। अगर आप सबको भी माँ के बारे में जान करके माँ से जुड़ के अच्छा लग रहा है, तो हमारे कमेंट सेक्शन में जय माँ बगलामुखी लिखना बिल्कुल मत भूलना बिकॉज़ दिस इज़ द साइन कि आप जो है माँ के साथ जुड़ना चाहते हो और आप जुड़ भी रहे हो। एंड आई प्रॉमिस संदीप आज आपने बैठ कर के माँ की बातें हमारे साथ में की हैं। आपके जीवन में भी आज से माँ बगलामुखी से रिलेटेड एक्सपीरियंसेस आपको होने 100% शुरू हो जाएँगे। मैं चाहता हूँ मैम हो। बिल्कुल बिल्कुल। होंगे, बिल्कुल होंगे। और आने वाले पॉडकास्ट भी करूँगा माँ बगलामुखी के यस, रिगार्डिंग। यस। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो वेरी मच। जय माँ बगलामुखी, जय माँ की। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट में जय माँ बगलामुखी ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।